लास्ट पार्ट के एंड में गुयन और उसकी टीम को दिखाया गया था, जिन्होंने इस जगह पर आर्यन और सॉन्ग को रोक लिया होता है और वो उन दोनों को आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे होते। जिस जगह पर सॉन्ग उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो इस जगह पर उसकी भी बातों को नहीं सुन रहे होते और इस जगह से उन लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं देते और इसी के साथ ही ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर तुम हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों को हम लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम लोगों के असली नाम क्या है, आखिरकार हम लोग हैं कौन। और यही कहने के साथ ही वो लोग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। सॉन्ग इस जगह पर बोलता है तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ उसके बाद तुम सभी को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि तुम इस जगह पर नहीं जानते आखिरकार इस जगह पर तुम लोगों के साथ में क्या करवा सकता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद जो गुयन होता है वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मुझे इस जगह पर किसी भी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं इस जगह पर सारी चीजों के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर आर्यन को देखने के बाद बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर आर्यन की तरह लग रही है, जो कि इस जगह पर फेमस एक्ट्रेस है, कहीं ये वही तो नहीं। आर्यन भी ये सुनने के बाद डर जाती है और बोलने लगती है अपने मन में आखिरकार मैंने सेम अपने जैसे कैरेक्टर को क्यों चूज किया। लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं गुयन इस जगह पर बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, हम लोगों को इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आएगा वो सब करने में। और इसी के साथ ही वो सभी इस जगह पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनका एक दोस्त इस जगह पर कहता है ये इस जगह पर जरूर नकली होगी, क्योंकि इस जगह पर जो रियल आर्यन है वो कौन सा इस तरीके के कैरेक्टर को लेगी। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी जो बॉडी है वो तो इस जगह पर आर्यन से बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार वो कौन है। और ये कहने के साथ ही जो आर्यन होती है वो भी इस जगह पर डरने लगती है, क्योंकि ये लोग इस जगह पर इसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। तभी इस जगह पर जो गुयन होता है वो सॉन्ग से कहता तुम इस जगह से जा सकते हो, तुम पूरे तरीके से फ्री हो इस जगह से जाने के लिए, हम इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। सॉन्ग बोलने लगता है इन लोगों को पहले इसके बारे में बताना चाहिए था कि ये लोग इस जगह पर मेरे पीछे नहीं है बल्कि इस लड़की के पीछे है, मैं पहले इसे छोड़ के इस जगह से भाग जाता, आखिरकार इन लोगों ने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो इसी के साथ ही आर्यन की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है अभी भी इस जगह पर इस बीच की वजह से मैं इस जगह पर फंसा हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इस लड़की के लिए आखिरकार क्यों ही अपनी जान खतरे में डालूं। लेकिन तभी वो इस जगह पर अपने बॉस के बारे में सोचने लगता है और कहता है अगर बॉस को इस जगह पर ये सारी चीजें पसंद नहीं आई तो वो इस जगह पर मुझे पनिश करेंगे, इसीलिए वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। गुयन बोलने लगता है सही में इस जगह पर तुम पागल हो मुझे लगता है, क्योंकि तुम इस जगह पर फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तैयार हूँ पूरे तरीके से फाइट करने के लिए। सॉन्ग इस जगह पर बोलता है आखिरकार तुम लोगों को किस चीज की जरूरत है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है मैं वो इस जगह पर देने को तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों को इस जगह से जाने दो। लेकिन वो लोग इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते और बोलने लगते हैं कि हम लोग तो इस जगह पर क्रिमिनल है, हम लोगों को किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की इस जगह पर हम लोगों के पास ले आओ, उसके बाद हम इस जगह पर तुम्हें जाने देंगे, हम इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी की सारी बातों को ओबे भी करेंगे। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर से जाने को कहते हैं और सॉन्ग से कह रहे होते हैं अगर तुम इस जगह से चले जाते हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो बस वो लड़की चाहिए। सॉन्ग इस टाइम तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपने मन में इन लोगों को गाली दे रहा होता है, क्योंकि अगर ये लोग पहले उसे बता देते तो ये इस जगह पर आर्यन को छोड़कर जा चुका होता है। लेकिन तभी सॉन्ग को इस जगह पर कोई दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक स्लेयर होता है, जो कि इस जगह पर बस एक दरख्त के सहारे खड़ा हुआ था और उसको देखने के साथ ही वो बोलने लगता है ब्लैक स्लेयर आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस जगह पर हम लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, हम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है। इसी के साथ ही हम लोगों को र्यूमन को दिखाते हैं, जो र्यूमन होता है इन लोगों को देखने के बाद कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मुझे भी अब इन सारे के सारे मामलों में इंटरफेयर करना होगा। गुयन भी इस जगह पर बोल रहा होता है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है, वो इस जगह पर उसे रोकने की कोशिश करता है और र्यूमन से कहता है तुम्हें इस जगह पर अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन जो र्यूमन होता है दोनों साइड की तरफ देखने लगता है। गुयन इस जगह पर कह रहा होता है तुम्हें इस जगह पर हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा मजा आएगा, अगर तुम इस जगह पर हमारे साथ शामिल नहीं होने वाले तुम लोग जो जगह पर काम करने आए हो उस काम को करो। लेकिन हम देखते हैं वो लोग जब इस जगह पर ब्लैक स्लेयर के साथ भी इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं तो इस जगह पर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सॉन्ग कहने लगता है ब्लैक साइट इस जगह पर हम लोगों की मदद करो कुछ भी करके, हम लोग इस जगह पर किसी भी तरीके से तुम्हें पे करेंगे। जो इस जगह पर र्यूमन था वो दोनों साइड की तरफ देखने लगता है। गुयन इस जगह पर कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, चले जाओ इस जगह से, क्योंकि ये सारा का सारा मामला तुम्हारे अंडर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो गुयन था वो तो इस जगह पर जानता था कि वो इसका सामना नहीं कर सकता इस टाइम पर, इसीलिए वो डरते हुए ये सारी बातें कह रहा था। लेकिन जो र्यूमन होता है उसे तो पता था सारी चीजों के बारे में, वो तुरंत ही सॉन्ग और एरिन के सामने आ जाता है और सामने आने के साथ ही अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं इस जगह पर इन लोगों को जानता हूँ, इसीलिए मैं इस जगह पर इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, क्या इन सारी चीजों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद तो गुयन और ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर अपने काम से काम रखना चाहिए, हम लोगों के काम में इस तरीके से आना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जब इसने इस जगह पर अपने वेपन को निकाला था, क्योंकि इसके पास अब इस जगह पर एक क्लास आ चुकी है, इसीलिए सभी लोग इस जगह पर इसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। गुयन भी इस जगह पर डर रहा होता है इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि उसे पता था। जबकि हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि इस जगह पर कह रहा होता है अब अगर इस जगह पर तुम लोग कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक साइड हम लोगों के साथ है। ह्यूमन बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, आखिरकार क्या करने के बारे में तुम सोच रहे हो। उस जगह पर सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये इस जगह पर उस बंदे का खास आदमी है, राइट हैंड है, तो जरूर इस जगह पर उससे मुझे इस जगह पर जरूर इंट्रोड्यूस करवाएगा और इस जगह पर जरूर जो चीजें होंगी वो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। मुझे पता है उस बंदे से मिलना इस जगह पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे से मिलकर रहूंगा। और ये इस जगह पर सॉन्ग की बॉस की बात कर रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी काफी सारी बातें सुनी थी। और इस जगह पर वो तो पूरे तरीके से तैयार था उसको अपने साथ मिलाने के लिए, ह्यूमन पहले से ही तैयार है। इसी के साथ ह्यूमन
मन आगे की तरफ बढ़ते हुए इन लोगों को देख रहा होता है और इन लोगों के इस जगह पर ह्यूमन की पावर को देखने के बाद पहले इस जगह पर हालत खराब हो चुकी थी, इन लोगों की पूरे तरीके से फट चुकी थी। ये लोग इस जगह पर ह्यूमन से फाइट नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये लोग पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। उसके साथ ही भी इस जगह पर डर चुके थे ह्यूमन को देखने के बाद। तो जिसके बाद जो ह्यूमन होता है वो इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पर मुझे किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। आखिरकार इस जगह पर हम लोगों को करना क्या तुम इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहते? तुम लोग तो इस जगह पर स्टार्टिंग से ही फाइट के लिए आए थे, तो हम लोगों को इस जगह पर फाइट करनी चाहिए। आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। जबकि वो उनकी दूसरी तरफ हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार इस जैसे डीमन के साथ कौन फाइट करेगा? मैंने इस जगह पर पहले भी इसे फाइट करते हुए देखा है, इस जैसे डीमन के साथ मैं कभी भी फाइट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये गॉब्लिन्स को मार रहा था मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रियलिटी में कोई ह्यूमन है ही नहीं, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि इस जगह पर उन सारे के सारे गॉब्लिन्स को पीट रहा है, वो भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर ह्यूमन के बारे में बात करते हुए कहता है, अगर मैं इससे फाइट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने टिक पाऊंगा, मैं जीत पाऊंगा। इसी के साथ ही वो ह्यूमन से कहने लगता है कि इस जगह से अगर हम चले जाएं, यानी कि हम तुम्हारे दोस्तों को परेशान न करें, तो तुम हमें इस जगह से जाने दोगे? ह्यूमन इसी के साथ ही अपने साइड को नीचे की तरफ रखते हुए कहता है, मैं इस चीज के बारे में सोच सकता हूँ, मैं इस चीज के बारे में सोच सकता हूँ कि तुम्हें इस जगह से जाने देना है या फिर नहीं। ये सुनने के बाद तो गुयन हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार हमें क्या करना होगा जो तुम हमें इस जगह से जाने दो? ये सुनने के साथ ही ह्यूमन बोलने लगता है, ठीक है इस जगह पर मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे माफी मांगो। अगर तुम ये चीज करते हो मेरे सामने तो मैं इस जगह पर तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे साथी को भी इस जगह से जाने दूंगा। लेकिन गुयन इस जगह पर भले ही कैसा ही बंदा क्यों ना हो, लेकिन उसे इस जगह पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए वो बोलने लगता है, मैं ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता और अपने दोस्तों के सामने जिनके सामने मेरी इज्जत काफी ज्यादा है, मैं ऐसी चीज करूंगा तो इस जगह पर जो मेरी बेइज्जती है वो हो जाएगी। इसीलिए मैं ब्लैक स्लेयर के सामने अपनी नाक तो बिल्कुल भी नहीं झुका सकता। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं करने वाला। इस जगह पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो ब्लैक साइड है वो इस जगह पर कुछ भी कर उसका मजाक बनाना चाहता है। वो भी इस जगह पर कहने लगता है, ठीक है इस जगह पर मैं भी तैयार हूँ फाइट करने के लिए। और इसी के साथ स्माइल कर देता है। ब्लैक स्लेयर को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा अब जिस चीज के बारे में सोच रहा है वो इस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि फाइट है। वो इसी के साथ ही अपने मन में कहने लगता है, ब्लैक स्लेयर भले ही कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे पंचेस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। वो इस जगह पर मेरे पास जो रून ऑफ पावर है उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और इस जगह पर मेरे एक या दो पंचेस के साथ ये इस जगह पर नॉकडाउन हो जाएगा। और उसके बाद मैं इस जगह पर सभी लोगों को दिखा दूंगा कि ब्लैक साइड इस जगह पर कुछ खास नहीं है, बल्कि इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। और वो इस जगह पर बोलने लगता है, ब्लैक साइड मैं तो इस जगह पर तुम्हें जाने का मौका दे रहा था ताकि मैं इस जगह पर तुम्हें पीटूं ना, लेकिन अब अगर तुम पिटना ही चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि तुमने मेरे ईगो को इस जगह पर काफी ज्यादा हर्ट कर दिया, इसीलिए अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर तैयार हो जाता है और बोल रहा होता है, इसी तरीके से मैं बातें करते करते अपने गैप के यानी कि अपने बीच में जो गैप है उसे इस जगह पर खत्म कर दूंगा और तुरंत ही उसके करीब जाकर एक जबरदस्त पंच पहले उसे मारूंगा। और उसके बाद जब वो पूरे तरीके से डाइवर्ट हो चुका होगा उसी टाइम पर उसके फेस के ऊपर काफी सारे पंचेस की बरसात कर दूंगा। और यही कहने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने पंचेस को तैयार कर रहा होता है और बोल रहा होता है ब्लैक साइड से कि तुम अब इस जगह पर मरने वाले हो मेरे हाथों से। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है ह्यूमन का सीन, जो कि तुरंत ही अपने साइड को गायब कर लेता है। और सॉन्ग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ गुयन भी ये सारी चीजें देखकर हैरान था। वो बात कर रहा होता है, ब्लैक साइड आखिरकार अब तुम इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनने के साथ ही ह्यूमन कहता है, इस जगह पर ये फायर फाइट बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं इस जगह पर एक वेपन के साथ तुम्हारे जैसे बंदे के साथ फाइट करूं जिसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल पावर है। मैं भी इस जगह पर तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही करना चाहता हूँ। और ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ह्यूमन के बारे में एक चीज नहीं बताई गई कि जो ग्रिम रीपर क्लास है उसके पास इस जगह पर जो सारे के सारे स्टेट हैं वो बराबर होने जरूरी हैं, क्योंकि इस जगह पर जो ग्रिम रीपर है उसको इस जगह पर सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और हम देखते हैं ह्यूमन भी काफी ज्यादा तेजी से अब इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है गुयन को हिट करने के लिए। और जो गुयन होता है स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं जानता था कि ह्यूमन की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। वो तो सोच रहा होता है कि वो सामने की तरफ से आते ह्यूमन को एक पंच मारेगा और वो तुरंत इस जगह पर नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन के फेस के ऊपर पंच मारने वाला था ह्यूमन तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं ह्यूमन ने इतनी ज्यादा तेजी से इस अटैक को डॉज किया था कि गुयन भी इस जगह पर हैरान हो जाता है उसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर। और तुरंत ही जो ह्यूमन होता है उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि गुयन को भी इस जगह पर तकलीफ फील होती है। लेकिन ह्यूमन के लिए सारी चीजें काफी नहीं थी। वो तुरंत ही उसकी बॉडी को पकड़ता है और तुरंत ही इस जगह पर नी स्ट्राइक भी लगा देता है। और ये सारी चीजों के बाद गुयन तो इस जगह में काफी ज्यादा दूर चला जाता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस नी स्ट्राइक के बाद। जबकि ह्यूमन इस जगह पर पूरी तरीके से तैयार था। वो अभी भी उस जगह पर फुल स्टेमिना में होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए यानी कि गुयन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। अब तक गुयन को भी समझ में आ चुका था कि ह्यूमन इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो उससे फाइट करना चाहता है तो उसे इस जगह पर संभल कर फाइट करनी होगी। लेकिन अब तक ह्यूमन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था और इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और इसी के साथ ही वो उसे इस जगह पर पीछे की तरफ जाने को कहता है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर डरते हुए यानी कि जो गुयन था वो डरते हुए पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी इस जगह पर शेक कर रही होती है। ह्यूमन तुरंत ही उसे इस जगह पर उसके कॉलर से उठा लेता है और इसी के साथ ही उसके फेस के ऊपर लगातार काफी सारे पंचेस मारने लगता है। जबकि गुयन उस जगह पर बात कर रहा था, इसका हर पंच जो भी ये मेरे फेस के ऊपर मार रहा है ये इस जगह पर एक हैमर स्ट्राइक की तरह लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस बंदे के पास इस जगह पर मेरी तरह स्ट्रेंथ रून तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके पास इस तरीके का रून नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसके पास जो
र्यून है वो काफी ज्यादा अलग है मुझसे। और हम देखते हैं अब लास्ट में इस जगह पर वो अपना एक पंच उसके फेस के ऊपर मारने के बाद बोलने लगता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर निकले, मुझे तो लगा था तुम इतने टाइम तो यानी कि थोड़े बहुत टाइम तो मेरे सामने टिक पाओगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें उसके साथियों का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर एक बंदा जो कि आर्चर था वो अपने बो को निकालकर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। र्यूमन भी बोलता है अब तुम्हारी बारी है इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो भी शूट कर चुका था अपने एरो को, और वो एरो र्यूमन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। जबकि ये सारी चीजें एरन भी देख लेती है और वो इस जगह पर र्यूमन से उस जगह से हटने को कहती है। वो कहती है ब्लैक स्लेयर तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा, लेकिन ह्यूमन भी इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है और उस बंदे को देखते हुए कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है। वो बंदा तो ये सुनने के बाद ही काफी ज्यादा डर चुका था और लगातार ह्यूमन के ऊपर एरो शूट करता रहता है कि ह्यूमन उसके करीब ना आ सके, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सारे के सारे अटैक को लूज कर देता है, यानी कि ह्यूमन के ऊपर एक भी अटैक सही तरीके से नहीं लगता और ह्यूमन काफी ज्यादा तेजी से उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बात कर रहा होता है कि मैंने कहा था इस जगह पर 1v1 की फाइट चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो इस जगह पर धोखा किया। मैं भी अपने वेपन का यानी कि अपने साइड का यूज करूंगा। जैसे ही वो इस जगह पर अपने साइड को निकालता है हम देखते हैं काफी ज्यादा जो डार्क एनर्जी होती है वो भी इसके साथ बाहर निकल रही होती है और वो बोलने लगता है अब इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आएगा, इस मजे के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर अपने साइड का यूज करते हुए सबसे पहले उसके हाथ के ऊपर एक कट लगाता है और ये देखने के साथ वो बंदा तो हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ह्यूमन ने उसके ऊपर कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया था बल्कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक किया था। बाकी दोनों भी इस अटैक को देखने के बाद डर जाते हैं, लेकिन एक बंदा इस जगह पर ह्यूमन से कहने लगता है ब्लैक स्लेयर अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दूसरे दोस्त को घायल करने की, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस जगह पर खत्म करके रख दूंगा मैं तुम्हें। और वो ये कहने के बाद ह्यूमन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है ह्यूमन के ऊपर हमला करने के लिए। ह्यूमन को भी इन सारी चीजों के बारे में पता था, वो बोलने लगता है मुझे पता है इस जगह पर आखिरकार तुम किस पैटर्न के साथ अटैक करने वाले हो मेरे ऊपर, और ये मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमेशा मैं भी इसी पैटर्न के साथ सुनने वाले अपोनेंट के ऊपर हमला करता हूँ, लेकिन इस जगह पर तुमने गलती कर दी, तुम इस जगह पर गलत बंदे के ऊपर हमला कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर डेथ सील लगा देता है और हम देखते हैं इसके बाद वो सबसे पहले उसकी बॉडी को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसको छोड़ देता है और इसी के साथ ही उसके पैर को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद ही जो बंदा था वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि ब्लैक स्लेयर ने ये सारी चीजें कब करी। जब उसके पैर कट जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाता है वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं अब जो इनका आखिरी दोस्त होता है वो इस जगह पर ये सारी चीजें देखते हुए काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन इस बंदे के पास इस जगह पर आर्मर सेट होता है। हम देखते हैं जो ह्यूमन था काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और बोलने लगता है इस जगह पर आर्मर सेट कभी भी वर्क नहीं करता अगर मैं अपने साइड और इस जगह पर डेथ सील के साथ एक साथ अटैक करूँ तो, क्योंकि जो इस जगह पर डैमेज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस वजह से कि किसी भी तरीके का आर्मर इस चीज पे वर्क नहीं करता। और ये कहने के साथ ही वो उस बंदे का हाथ जिस हाथ के ऊपर उसने वेपन लिया हुआ था उस हाथ को भी काट देता है और ये देखने के बाद वो बंदा और ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ह्यूमन बताता है अपने मन में जो चीजें इस जगह पर तुम लोगों ने मेरे साथ करी थी उसके बराबर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं 3 लोगों को तो ह्यूमन ने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया था, इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी खड़े होने की हालत में नहीं थे। इन लोगों को पता था अगर ये लोग दोबारा से खड़े होने की हालत में आएंगे तो ह्यूमन इस जगह पर बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं छोड़ेगा और इस जगह पर खत्म कर देगा पूरे तरीके से, लेकिन वो इन लोगों को प्रॉपर्ली नहीं मारता। लेकिन वो इस जगह पर चारों तरफ गुयन को देख रहे होते हैं और बोलने लगता है इस जगह पर छुपना बेकार है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छुप सकते, मैंने इस जगह पर पहले ही तुम्हें देख लिया है, अब इस जगह पर तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं जो ये दूसरे बंदे होते हैं ये भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। ह्यूमन इनके करीब जाते हुए कहता है तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम लोगों को नहीं मारने वाला, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ और मैं इस जगह पर बिल्कुल भी कोई झूठा इंसान नहीं हूँ, मैं इस जगह पर सच बोल रहा हूँ और मैं सच ही बोलता हूँ और मैं इस जगह पर तुम लोगों की जिंदगी को बख्शने वाला हूँ। इस जगह पर वो लोग तो डर रहे होते हैं, ह्यूमन इन्हीं सारी चीजों की वजह से उन लोगों को छोड़ देता है और बोलने लगता है इन लोगों की आंखों में जो इस जगह पर डर है उस चीज को मैं फील कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ इस डर को, क्योंकि इस डर की वजह से आगे से कभी भी ये लोग इस जगह पर मेरे खिलाफ या फिर मेरे सामने खड़े होने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। जबकि इस जगह पर वो वापस से कहने लगता है छिपने की कोशिश मत करो, ये सारी की सारी चीजें बेकार है गुयन, मैं इस जगह पर तुम्हारे बारे में जानता हूँ। लेकिन वो बस इस जगह पर उसके नाम को नहीं लेता क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है वो इस जगह पर ब्लैक स्लेयर के बारे में कुछ भी जाने। लेकिन हम देखते हैं अब तक ह्यूमन ने उसे देख लिया होता है, गुयन उस जगह पर सोच रहा होता है कि ब्लैक स्लेयर उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा, वो इस जगह पर डर रहा होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ह्यूमन इस जगह पर कहता है जैसे कि मैंने कहा था इस जगह पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अगर तुम सामने आ जाते तो ऐसे मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपने साइड को उठाता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है जैसे बाकी सभी लोगों के साथ किया था, यानी कि उसके एक हाथ को इस जगह पर काट देता है। और ये देखने के बाद ही वो इस जगह पर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हुई मेरे साथ, आखिरकार मैंने क्या गलत किया। ब्लैक साइड ये बोलने के बाद ही उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है इसमें इस जगह पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने इस जगह पर जो कुछ भी पास्ट में किया था उसी के फल इस टाइम पर तुम्हें मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाते हैं जिस टाइम पर ये सभी लोग और गुयन इस जगह पर मिलकर ह्यूमन को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और ह्यूमन के ऊपर हमले कर रहे थे लगातार, जिसके बाद ह्यूमन भी तुरंत ही गुयन के दूसरे हाथ के ऊपर हमला कर देता है और उसके उस हाथ को भी काट देता है, जिसके बाद वो इन लोगों को इसी तरीके से छोड़ देता है। ये सारी चीजें इस जगह पर वो दोनों के दोनों देख रहे थे। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो सॉन्ग होता है वो बात कर रहा होता है, ये बंदा इस जगह पर बहुत ज्यादा ब्रूटल है लेकिन फिर भी ये बंदा मुझे पसंद है, मुझे इस जगह पर बताना होगा इसके बारे में यंग मास्टर को, क्योंकि इस बंदे की जिस तरीके की एबिलिटी है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है इस गेम के अंदर ऐसा कोई भी होगा जो कि इसको सिंगल हैंडेडली डिफीट कर सकता है। ये
बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सारी की सारी चीजों को देख चुका हूँ पहले ही। इसकी एबिलिटी सही में अमेजिंग है और जिस तरीके से फाइट करता है अपने अपोनेंट के साथ, ये देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ इस बंदे से। जबकि हम देखते हैं जो र्यूमन होता है धीरे धीरे कर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके बीच जगह पर पसीने छूट रहे थे। हम देखते हैं र्यूमन से वो इस जगह पर बोलने लगता है, आखिरकार तुम इन सभी लोगों को मार सकते थे, तो आखिरकार तुमने इन सभी को क्यों नहीं मारा। ये सुनने के साथ र्यूमन बोलने लगता है, इन सभी को मारकर आखिरकार मुझे क्या ही मिलेगा, मुझे इन सभी को मारकर इस जगह पर बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए ये लोग इस जगह पर मेरे लिए पूरे तरीके से वेस्ट है। तभी मैंने इन लोगों को इस जगह पर नहीं मारा। अगर इनसे भी इस जगह पर मुझे कोई फायदा होता तो मैं इस जगह पर इन लोगों को जरूर मार देता। वो दोनों ही तुरंत ही इस जगह पर झुकते हुए माफी मांगने लगते हैं र्यूमन से, क्योंकि वो लोग इस जगह पर अपने मामले के अंदर र्यूमन को भी ले आए थे और वो इस जगह पर थैंक्स भी कहते हैं इन सारी चीजों के लिए। तभी इस जगह पर आर्यन को दिखाया जाता है। आर्यन इस जगह पर बोलने लगती है, बोलो इस जगह पर ठीक है तुमने इस जगह पर उन लोगों को नहीं मारा, लेकिन उनकी बॉडी के साथ क्या होगा। ये सुनने के साथ र्यूमन कहता है, जैसे ही वो इस जगह पर गेम से बाहर निकलेंगे उन लोगों की बॉडी तुरंत ही इस जगह पर हील हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई चोट का असर बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वो अपने मन में कह रहा होता है कि कहीं ये इस जगह पर एक एक्ट्रेस है, इसीलिए ये इस जगह पर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है मेरे सामने, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि इसकी बिहेवियर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है वो बोलने लगता है, लेकिन मुझे इस बारे में बताओ, आखिरकार तुमने उन्हें नहीं मारा, लेकिन आगे चलकर वो इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आगे वाले राउंड्स में या फिर लेवल्स में वो इस जगह पर और भी ज्यादा परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के साथ ही वो लोग इस जगह पर अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बंदा इस जगह पर कुछ भी कर हम लोगों को मरवाना चाहता है, आखिरकार हम लोगों ने इसके साथ क्या ही किया था। और इस जगह पर कोई भी सोच रहा होता है उस लड़की के साथ तो हम कुछ करने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन इसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसे तो हम इस जगह पर साफ साफ जाने को कह रहे थे, लेकिन यही बंदा बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आखिरकार हम लोगों ने किया क्या है। लेकिन हम देखते हैं जो र्यूमन होता है वो बोलने लगता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को कहाँ से लगता है इन लोगों को देख करके ये लोग मेरे साथ किसी भी राउंड में दोबारा से फाइट बैक करने के बारे में सोचेंगे। और हम लोग उन सभी लोगों के चेहरे को देखते हुए समझ सकते हैं कि वो लोग इस जगह पर कभी भी र्यूमन के साथ फाइट बैक करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन वो बंदा इस जगह पर कहता है, लेकिन फिर भी आपके लिए लोग आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। र्यूमन बताता है कि अगर वो इन लोगों को अभी मार देगा तो इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, और जो इस जगह पर प्लेयर स्लॉट है वो इस जगह पर लगातार कम होता रहेगा, जिस वजह से जो प्रॉब्लम है प्लेयर्स के लिए वो बाकी प्लेयर्स के लिए भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हो, इसीलिए इन लोगों का जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये सारी बातें अब इस जगह पर सॉन्ग भी समझ चुका था। वो बोलने लगता है, मैं इन सारी चीजों को समझ चुका हूँ, आखिरकार आप इन लोगों को क्यों नहीं मार रहे हैं। और सॉन्ग इस जगह पर बोलने लगता है, ये बंदा इस जगह पर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा स्मार्ट भी है। मैं इन सारी चीजों को समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ये बंदा इन लोगों को क्यों नहीं मार रहा है। ये भी इसका इस जगह पर एक तरीके से मतलब है, क्योंकि अगर इन सभी को मार देगा तो सारे के सारे गेम स्लॉट खत्म हो जाएंगे और आगे चलकर जब प्लेयर्स की जरूरत होगी तो प्लेयर्स की कमी की वजह से हम लोगों को भी मारा जा सकता है। और ये बात इस जगह पर इस बंदे की सही है। इसी के साथ ही ये लोग इस जगह से कहते हैं, हम लोग इस जगह पर दोबारा तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, पिछली बार के लिए भी माफी मांगते हैं। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो ब्लैक प्लेयर होता है इससे ये लोग कहते हैं कि इस जगह पर तुम हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, उसमें हम तुम्हारे लिए काफी सारा जो कैश है वो डलवा सकते हैं। लेकिन र्यूमन इस जगह पर बोलने लगता है, मुझे इन सारी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारा पैसा है। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है और यहाँ पर बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये लोग मुझे पैसा देने की कोशिश क्यों ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इस जगह पर और कुछ ही काम है और मुझे अब अपने बाकी सारे कामों को भी कंप्लीट करना चाहिए। और इसी के साथ ही ब्लैक साइड आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इस जंगल के अंदर अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर होने वाले थे जिनको वो लगातार मारने वाला था। जबकि इस जगह पर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि इन लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ब्लैक साइड तो इस जगह से चला गया, मेरा मन है मैं इन लोगों को इसी जगह पर मार दूं। जिस तरीके के ये लोग बिहेव कर रहे थे उस वजह से तो इन लोगों को इसी जगह पर मार देना चाहिए, लेकिन इन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं मार सकता, क्योंकि उस बंदे की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। वो इस जगह पर गुयन की तरफ देख रहा होता है, गुयन भी उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था ब्लैक साइड तो इन लोगों के ऊपर दया कर चुका है। लेकिन क्या ये बंदा भी इस जगह पर इन लोगों के ऊपर दया करेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सभी लोग जोन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं बन सकते, बल्कि मैं इस जगह पर एक जोन रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। दूसरा बंदा भी इसी तरीके से लड़ने लगता है जोन रिप्रेजेंटेटिव के लिए। वो बोल रहा होता है कि तुम इस जगह पर काफी ज्यादा पतले हो और तुम बिल्कुल भी इन सभी लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। तभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, तुम में से इस जगह पर कोई भी इस चीज के लायक नहीं है, तुम में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि इस जगह पर तुम लोगों के अंदर इस तरीके की भावना ही नहीं है। जब इस जगह पर तुम लोग आपस में ही फाइट कर रहे हो तो तुम इस जगह पर बाकी सारे लोगों को किस तरीके से संभालोगे। तभी इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जो कि कांग्रेसमैन का बेटा होता है। वो इस जगह पर बात कर रहा होता है कि वो इस जगह पर एक कांग्रेसमैन का बेटा है, इसीलिए उसे इस जगह पर एक लीडर बनना चाहिए। तभी सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करेगा, मैं तो इस जगह पर कभी भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। और सभी लोग इस जगह पर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं। जब इस जगह पर सभी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, इसी के साथ एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, अगर इस जगह पर तुम लोगों को एक अच्छा लीडर चुनना है तो इसके बारे में मेरे से सलाह लो। मैं इस जगह पर तुम लोगों को एक अच्छा लीडर चुनने के बारे सारी चीजें बता सकता हूँ। और इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, इन सारी चीजों को तुम ही चूज करोगे। इस जगह पर कोई और इन सारी चीजों को चूज नहीं करने वाला। ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर फ्रंट की तरफ आ जाता है। सभी लोग अब उसकी बातों को सुनने लगते हैं, क्योंकि इस बंदे के पास एक एबिलिटी है, इसके पास एक ऐसा र्यून है जिससे ये सभी के ध्यान को अपनी तरफ ले सकता है और इस जगह पर किसी से भी अपनी बात को थोड़ा बहुत तो मनवा ही सकता है। इसके पास इस जगह पर रून ऑफ परसेप्शन है, जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है, जब मुझे इस जगह पर मेरा र्यून मिला था मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो इतना
ज्यादा इंपॉर्टेंट र्यून होगा। मुझे तो वो काफी ज्यादा बेकार सा टुकड़ा लगा था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि वो र्यून इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान इस टाइम पर मेरी तरफ है और इस जगह पर मैं सभी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और जो मैं करवाना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जब उसे इस जगह पर उसका र्यून मिला था, और वो उस र्यून को देखकर पूरे तरीके से हैरान था और बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये र्यून किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि उसे उसकी पावर के बारे में पता ही नहीं था। और ये इस जगह पर सीन होता है फर्स्ट राउंड का, जिस टाइम पर सभी ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि सारे के सारे गॉब्लिन्स लगातार इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और वो सबसे पहले अपनी र्यून की इस पावर को गॉब्लिन्स के ऊपर यूज करते हुए देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गॉब्लिन्स के ऊपर ये पावर पूरे तरीके से बेकार है, जिसके बाद उसे अपनी पावर का रियल मतलब पता चलता है। आखिरकार वो अपनी परसेप्शन की पावर को किस तरीके से यूज कर सकता है। जब वो इस जगह पर किसी को फाइट करते हुए देखता है और बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखता है, तो वो लोगों को गॉब्लिन्स को मारने के तरीके के बारे में बताता है और इसी के साथ ही ये भी बताता है कि पीछे और भी काफी सारे गॉब्लिन्स हैं, सबसे पहले उन लोगों को संभालना चाहिए। जब एक लड़की इस जगह पर फाइट कर रही थी 2 गॉब्लिन्स के साथ, तभी वो सभी लोगों से कहने लगता है इस जगह पर आओ और जल्दी उस लड़की की मदद करो, वरना वो लड़की इस जगह पर मारी जाएगी। और उसकी बातों में आकर जो 2 लड़के होते हैं उनमें से एक लड़का बोलने लगता है उस जगह पर एक लड़की खतरे में है। और जब एक लड़का इस जगह पर वापस की तरफ मुड़ जाता है, दूसरा बंदा तो इस जगह पर देखकर ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही ग्रीन हेयर वाला लड़का था जिसने इस सारी चीजों को कहा था। वो बोल रहा होता है कि उसी टाइम पर मुझे इस जगह पर मेरी पावर के बारे में पता चला था, आखिरकार जो मेरी एबिलिटी है वो किस तरीके से वर्क करती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है और इसी के साथ ही ये सभी लोगों को इस जगह पर समझाने लगता है कि जो एक लीडर होता है उसके पास वैसे तो बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, लेकिन इस जगह पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सभी लोग इस जगह पर उस लीडर को चूज करें और उस लीडर को माने। इसीलिए मैं इस जगह पर चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस जगह पर अपने लिए एक लीडर को चुनो जो कि इस जगह पर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इसी तरीके से मैं इस जगह पर 5 नामों को लूंगा जो कि इस जगह पर लीडर बन सकते हैं, यानी कि तुम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो कि जोन रिप्रेजेंटेटिव के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर कोई भी अपने नाम को आगे नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो मोटा वाला बंदा होता है जिसने इस जगह पर पहले भी हाथ खड़ा किया था, कांग्रेसमैन का लड़का, वो इस जगह पर तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और इस जगह पर अपने हाथ को नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि वो अपने नाम को दे सकता है। और इसी के साथ ही वो खुश होते हुए कहता है मुझे इस जगह पर चीजों के बारे में पता था, अगर मैं इस तरीके से चीजें करूंगा तो चीजें किस तरीके से जाएंगी। वो बताने लगता है कि अगर मैं इस जगह पर सभी लोगों से कहूंगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करो, तुम इस जगह पर किसी को भी चूज कर सकते हो, तो सबसे पहले बंदे अपने ही नाम को लेंगे। लेकिन इस जगह पर मैंने इस चीज को पहले कैंसिल कर लिया है। बाकी लोग इस जगह पर सोचने लगते हैं आखिरकार मैं किसी और के नाम को क्यों लूं, क्योंकि मैं ही इस जगह पर रिप्रेजेंटेटिव बनना है। और यही सारी बातें इस जगह पर चल रही थी। वो स्माइल करते हुए सभी लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी इस जगह पर एक बंदा इसी ग्रीन हेयर वाले लड़के का नाम ले लेता है और कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस जगह पर तुम हम सभी लोगों को ये सारी चीजें समझा पा रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर खुश होते हुए कहने लगता है थैंक्स इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए। तभी इस जगह पर जो दूसरे बंदे होते हैं वो वापस से इस जगह पर बात करने लगते हैं और एक बंदा इस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर चाहता हूँ कि ब्लैक साइड इस जगह पर रिप्रेजेंटेटिव की रेस में पार्टिसिपेट करे। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है मुझे इस चीज के बारे में भी पता था, क्योंकि वो पिछले राउंड के अंदर फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया था, इसीलिए इस राउंड के अंदर भी उसका नाम तो आना ही था। तभी इस जगह पर कुछ बंदे सेकंड प्लेस वाले का भी नाम लेने लगते हैं, थर्ड प्लेस वाले का भी। वो ये सुनने के साथ ही कहता है ये सभी इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम इस लिस्ट में तो कंपलसरी था। जब इस जगह पर ये दोनों नाम आते हैं, यानी कि इस जगह पर सेकंड और थर्ड वाले पर्सन का, वो इस जगह पर कहने लगता है इन सारी चीजों से मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लग रहा। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अब अपनी अगली चाल को चलता है ताकि वो इस जगह पर रिप्रेजेंटेटिव बन सके। वो बोल रहा होता है कि सभी लोगों को इस जगह पर आकर एक एक स्पीच देनी होगी ताकि वो इस जगह पर तुम लोगों के साथ क्या कर सकता है और तुम लोगों के लिए क्या करेगा। और इसी के साथ ही वो स्पीच देना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी इस जगह पर कोई बंदा आ जाता है तालियां बजाते हुए और उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है और बोलने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, मुझे इसके बारे में पता है। वो तो बंदा इस जगह पर शांति से स्पीच दे रहा था, यानी कि ग्रीन है, शांति से स्पीच देने लगता है और इस जगह पर बातें कर रहा होता है। इसे तो अभी तक वो बात सुनाई भी नहीं दी थी जो कि इस जगह पर भीड़ में से निकली थी कि आखिरकार ये जो चीजें कर रहा है इसके बारे में उस बंदे को सब कुछ पता है। और वो बंदा इस जगह पर बाहर की तरफ आते हुए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और ग्रीन हेयर इस जगह पर कहता है आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और ये कहने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरीके से मुझसे बात करने की, तुम इस तरीके से मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इस जगह पर मेरे बारे में नहीं पता आखिरकार मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जोंगसिक है और इस तरीके से तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने के साथ ही ग्रीन हेयर बॉय कहने लगता है इस जगह पर तुम्हारा नाम कुछ भी हो, लेकिन इस रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा इनमें से कहीं भी नाम नहीं है और किसी ने भी इस जगह पर तुम्हारे नाम को नहीं बुलाया है, इसीलिए तुम इस जगह पर स्पीच नहीं दे सकते। वो बंदा इस जगह पर बदतमीजी पर उतर आता है और बोलने लगता है कि तुम इन सभी लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस जगह पर समझ पा रहा हूँ। ग्रीन हेयर बॉय भी इस जगह पर डर जाता है और कहने लगता है कहीं इसे इस जगह पर मेरे र्यून के बारे में तो नहीं पता और मेरे र्यून की एबिलिटी के बारे में, ये इन सारी चीजों के बारे में जानता है, तो ये इस जगह पर काफी ज्यादा गड़बड़ बात है। लेकिन हम देखते हैं जोंगसिक को इसके बारे में नहीं पता होता, वो तो इस जगह पर अपनी बातें करने लगता है और इस जगह पर कहता है कि मैं ही इस जगह पर लायक हूँ जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, इसीलिए तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा और इस जगह पर मैं ही हूँ जो कि इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा और सभी लोग इस जगह पर मुझे वोट देंगे। लेकिन ग्रीन हेयर बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सभी लोगों को
पता है तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन इस जगह पर मौजूद है और वैसे भी जितने भी लोग हैं इस जगह पर वही इन सारी चीजों को चूज करने वाले हैं। तुम तो इस जगह पर एक बेवकूफ हो, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारे बात करने के तरीके से ही इन सारी चीजों का पता चलता है कि इंसान किस तरीके का है और किस तरीके से ये बाकी लोगों को हैंडल कर पाएगा। अब ये सुनने के बाद जोन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, अगर तुमने इस तरीके की बकवास जारी रखी तो तुम्हारे लिए सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दूंगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में बाकी लोगों से कहने लगता है अगर तुम में से किसी ने भी मुझे वोट नहीं दिया तो मैं उन सभी लोगों को इस जगह पर खत्म कर दूंगा। और इस जगह पर अगर तुम लोग मुझे वोट दोगे तभी इस जगह पर मैं तुम लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव करूंगा। और इस बिहेवियर की वजह से जो ग्रीन एयर होता है वो बोलने लगता है कि आप लोगों को इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो ये तो आपकी किस्मत को पूरे तरीके से बेकार कर देगा, जिस वजह से आपको कोई भी चीज नहीं मिल पाएगी और आप तो इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो जाओगे इस गेम के अंदर। लेकिन उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। जोन तुरंत ही इस जगह पर उसके गले के ऊपर नाइफ को चला देता है। उसको मारने के बाद बोलता है मैंने तुझे बोला था अगर तूने दोबारा से इस जगह पर मेरे बारे में कुछ भी बोला तेरे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। और हम देखते हैं अब वो बंदा इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार मैंने इस जगह पर क्या किया था। और इसी के साथ ही धीरे धीरे करके जो उसकी आंखें होती है वो बंद होने स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं जोन को जो कि सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है तुम लोग अगर तुम सभी लोग इस जगह पर मुझे वोट देते हो तो यही चीज तुम्हारे लिए ठीक होगी, वरना तुम्हारे लिए जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। इसी की तरह मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद ही कुछ लोग तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बोलने लगते हैं हम इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इस जगह पर खत्म कर देंगे। लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए अपने नाइफ को सामने की तरफ करते हुए कहता है मैं तुम सभी में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन वो लोग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं हम इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वैसे भी तुमने इस जगह पर एक बंदे को मार दिया है। वो हंसते हुए इस जगह पर बोलने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इस जगह पर नहीं डरोगे और मुझे वोट नहीं दोगे तो इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से बिल्कुल भी चीजें नहीं चलने वाली। और ये कहने के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से सभी लोगों को मारते हुए आगे की तरफ गुजर जाता है। वो इस जगह पर 5 लोगों को तुरंत ही खत्म कर देता है। और इसके बाद जो बाकी लोग थे वो तो अपने आप ही डर जाते हैं। वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बात कर रहा होता है तुम लोगों को इस जगह पर डर नहीं है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम लोगों को नहीं पता मेरे बारे में। एक बार इस जगह पर मैं जोन रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँ उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को देख लूंगा और स्पेशली इस जगह पर उस बंदे को देखूंगा जिसका एटीट्यूड इस जगह पर नेक्स्ट लेवल पर रहता है। और वो और किसी की बात नहीं कर रहा होता बल्कि ब्लैक साइड की बात कर रहा होता है। और वो सभी लोगों को वापस से धमकाते हुए कहता है तुम देख सकते हो मैंने कितने सारे लोगों की हालत को इस जगह पर खराब कर दिया है। अगर तुम अभी भी इस जगह पर मुझे वोट नहीं देने वाले तो इसके बारे में मुझे बता सकते हो। आप लोग इस जगह पर पहले ही डर चुके होते हैं, वो इस जगह पर क्यों ही उसे मना करेंगे। इसीलिए वो लोग भी इस जगह पर उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है अब तो इस जगह पर मैं ही जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला हूँ और सभी में सबसे पहले उस एरोगेंट बच्चे को सबक सिखाऊंगा कि आखिरकार उसने मेरे साथ किस तरीके से बात की थी। और वो इस जगह पर वापस से ब्लैक साइड की बात कर रहा होता है और कहने लगता है उसको तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मसल कर रख दूंगा उस बंदे को। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, ब्लैक साइड का सीन दिखाता है यानी कि ड्रूमन का, जो कि इस जगह पर फाइट कर रहा होता है ढेरों मॉन्स्टर के साथ। और उसने अभी तक इस जगह पर 265 मॉन्स्टर को मार दिया था। और इसी के साथ ही उसके लिए एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने एक और गोलम को मार दिया है। और इसी के साथ ही काफी सारा एक्सपीरियंस उसे मिलता है और वो इन सारे एक्सपीरियंस के बाद लेवल 16 पर पहुंच जाता है और बात कर रहा होता है कि जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैंने जो अपने स्टैट्स हैं उनको भी काफी हद तक बढ़ा लिया है। और वो अपनी सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और हमें काफी सारी डेड बॉडीज भी दिखाई जाती है मॉन्स्टर्स के आसपास। वो वापस इस जगह सिस्टम विंडो में कुछ चीजों को चेंज करने लगता है और इसी के साथ ही बताता है कि इस टाइम पर उसके पास 2 टाइप के रून है, जो कि इस जगह पर एक है ग्रिम रीपर रून जो कि इस जगह पर मेरे अटैक पावर को डबल कर देता है, दूसरा इस जगह पर मेरे जो एक्सपीरियंस है और इसी के साथ ही स्टेटस में स्टेट्स हैं उनको इस जगह पर डबल कर देता है। तभी इस जगह पर जो वोटिंग का टाइम होता है वो भी आ चुका होता है और उसके ऊपर इस जगह पर एक गोल्डन कलर की लाइन आ जाती है और जितने भी लोग इस जगह पर बुरे तरीके से घायल हुए थे वो भी थोड़ी ही देर में हील हो जाते हैं। सभी लोग इस जगह पर आ चुके होते हैं और जितने भी लोग बाहर थे वो सारे के सारे इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। सभी लोग इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से हैरान थे क्योंकि इस जगह पर जो जोन सुक था उसने इस जगह पर काफी सारे लोगों को मार दिया था। और वो अभी भी सभी लोगों से कह रहा होता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इस जगह पर तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं ये सारी की सारी चीजों को ब्लैक स्लेयर भी सुन रहा होता है, ब्लैक साइड भी ये सारी की सारी चीजों को सुन रहा था और बोलने लगता है जोन सुक तुमने आखिरकार सभी लोगों को मार दिया, ये चीजें इस जगह पर बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जोन सुक का, जो कि बोल रहा होता है कि इस जगह पर मैं तो इस जगह पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिरकार इतने लंबे टाइम से तुम कहाँ थे। और वो इस जगह पर और किसी की बात नहीं कर रहा होता बल्कि ब्लैक साइड की बात कर रहा होता है और हंसते हुए बोलने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए, ये काफी ज्यादा मजेदार सी चीज है। अब तुम इस जगह पर आ चुके हो तो जब चीजें इस जगह पर स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, हम लोगों को चीजें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए आपस के बीच में। और ये कहने के साथ ही जोन सुक आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है मैं तो लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम इस जगह पर आओगे। और इसी के साथ ही जोर जोर से हंसते हुए इविल तरीके से हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए। और इस टाइम तक उसके फेस के ऊपर टोटली ब्लड होता है। इस जगह पर ये सारी चीजें देखने के बाद ह्यूमन बोलने लगता है जोन सुक आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी वो अपने बारे में बताने लगता है और कहता है अगर तुम मेरे अंडर काम करो तो मैं इस जगह पर तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लेकिन हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही ह्यूमन बोलने लगता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ और तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए इस जगह पर फाइट करने के लिए। जोन सुक ये सुनने के साथ ही बोल रहा होता है मैं तो इस जगह पर तैयार हूँ फाइट के लिए, क्योंकि उसे तो पता था वो काफी ज्यादा आसानी से फाइट जीत सकता है, उसे ऐसा ही लग रहा था स्टार्टिंग में। अब ह्यूमन इस जगह पर बोलता है जब तुम इस जगह पर तैयार हो फाइट के लिए तो मैं इस जगह पर आखिरकार क्यों ही फाइट से पीछे हट सकता हूँ, मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने
के लिए आ जाओ। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर ह्यूमन था वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका था और वो इस जगह पर बोलता है चलो ठीक है, इस जगह पर अब मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ फाइट करने के लिए। अब दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इस जगह पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए जो जोनसुक होता है वो कहने लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हराना चाहता, इस जगह पर तुम भी अपने वेपन को निकाल लो। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है वो तुरंत इस जगह पर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा था, यानी कि ह्यूमन के चारों तरफ से ऑरा निकल रहा था और वो ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस और डेडली लग रहा था क्योंकि ह्यूमन इस टाइम पर अपने ब्लैक साइड को समन कर रहा होता है। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को निकालते हुए कहता है मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट के लिए, आ जाओ इस जगह पर। और जैसे ही जो इस जगह पर जोनसुक था वो उसके हाथ में उस वेपन को देखता है वो बोलने लगता है ओ शिट, आखिरकार इसके पास ये वेपन कहाँ से आया, मैंने शायद से इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया है, मुझे इस टाइम पर बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए था इसके साथ। लेकिन दूसरी तरफ से जो ह्यूमन होता है वो कहने लगता है मैं तुम्हें इस जगह पर एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तुम्हें इस जगह पर टाइम के साथ पंगा लेना चाहिए था, तुमने सही में इस बार गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। और अगर इस जगह पर तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं इस जगह पर तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो जोनसुक होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझसे इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें पता है इस जगह पर मैं कौन हूँ, जोनसुक ग्रुप का मालिक। और इसी के साथ ही हम लोगों को पता चलता है कि ये इस जगह पर एक रेपुटेटेड गुंडा है। और इसी के साथ ही ये जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर माफी नहीं मांगने वाला। ये काफी ज्यादा गुस्से में था लेकिन इसकी भी इस जगह पर फटी हुई हालत थी क्योंकि इसको पता था कि अगर ये इस बंदे से फाइट करेगा तो पक्का मारा जाएगा। लेकिन इस जगह पर हम ह्यूमन को देखते हैं जो कहने लगता है मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा जितना इस जगह पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है तुम फाइट करना चाहते हो, आ जाओ। लेकिन वो तो स्टिल इस जगह पर अपनी ही जगह पर खड़ा था, जैसे कि वो बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता था वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। ह्यूमन को पता था उसकी जगह पर हालत खराब हो चुकी है और ह्यूमन बोलने लगता है जल्दी इस जगह पर एंजल आने वाली है, इसीलिए इस फाइट का कोई मतलब ही नहीं बनता, इस टाइम पर हम लोग कोई फाइट ही नहीं कर पाएंगे। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर ऊपर की तरफ देखने लगता है, ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मुझे पता था इस जगह पर हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं इसी के साथ ही जो एंजल होती है उसकी एंट्री होती है और इस जगह पर आने के साथ ही वो इन सभी लोगों से कहने लगती है ह्यूमन आखिरकार तुम कैसे हो। और हम देखते हैं इसी के साथ ही जोनसुक भी ऊपर की तरफ देखने लगता है, ह्यूमन आगे की तरफ बढ़ जाता है और बोलने लगता है इन सारी चीजों को मैं अगली बार सॉल्ट आउट करूंगा और अगली बार से ध्यान देना कि आखिरकार तुम किस बंदे से पंगा ले रहे हो, तुम्हारा हाल क्या हो सकता है। जिसके बाद जोनसुक बोलता है ये क्या था, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इस टाइम पर जो चीज फील हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस बंदे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा उसके बाद मैं इसे इस जगह पर खत्म कर दूंगा। हम तभी एंजल को देखते हैं जो कि इस जगह पर बोलने लगती है चलो ठीक है, इन 3 घंटे के अंदर तुम लोगों ने इसके बारे में सोच लिया होगा आखिरकार तुम किसको अपना जोन रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले हो। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर एंजल बोलने लगती है अब इस जगह पर जो वोटिंग है वो थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली है। और फिर वो बताती है कि वोटिंग टाइम के अंदर अगर तुम लोगों ने इस जगह पर वोट नहीं किया तो तुम इस जगह पर मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर वोट टाइम के अंदर ही अपने वोट को दे देना है। और यहाँ पर अगर तुम मारे भी जाते हो इन सारी चीजों में मुझे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस जगह पर जो टाइम है वो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं इन लोगों के पास 5 मिनट का टाइम होता है, सभी लोग इस जगह पर अपने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे थे। इसी के साथ ही एंजल ये भी बताती है कि तुम्हें बस इस जगह पर वोट देना है, अपने मन में उसके बारे में सोचना है और इसी के साथ ही वोट कर देना है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। सभी लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें ह्यूमन को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर गाइडलाइंस को पढ़ रहा होता है, जो कि वही गाइडलाइंस थी जो कि इस जगह पर एंजल ने बताई थी। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो जोनसुक है उसने तो पहले से ही बोल रखा है कि अगर किसी ने भी उसे वोट नहीं दिया तो वो इस जगह पर उन लोगों को मार देगा। इसी के साथ ही वो सभी लोगों की तरफ देखने लगता है जो कि उसी की तरफ देख रहे थे, शायद से उसी को वोट देने वाले थे। लेकिन तभी वो एक लड़की की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, क्या तुम इस जगह पर मुझे वोट नहीं देने वाली। वो लड़की बताती है कि उसने जगह पर पहले ही वोट दे दिया, इसीलिए उसके बारे में उसको इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमें ह्यूमन को दिखाते जो कि शांति से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और वो इसी के साथ ही बात कर रहा होता है कि मुझे इस जगह पर चीजों के बारे में समझ में नहीं आ रहा आखिरकार चीजें किस तरीके से चल रही है। और जबकि जो जोनसुक था वो चारों तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है तुम सभी को इस जगह पर मुझे वोट देना है। जो वोटिंग टाइम था वो इस जगह पर थोड़ी ही देर में एंड होने वाला था, जिसके बाद जो एंजल होती है इस जगह पर सभी लोगों को रोक देती है और कहने लगती है इस जगह पर जो वोटिंग टाइम था वो खत्म हो चुका है, इसीलिए अब सभी लोग इस जगह पर वोट देना बंद करो। और वैसे भी तुम सभी लोगों ने इस जगह पर वोट दे दिया है। इसी के साथ ही जो वोटिंग लिस्ट होती है वो सभी लोगों के सामने आ जाती है, जिस जगह पर सबसे ज्यादा वोट और किसी को नहीं बल्कि जोनसुक को मिले होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था और वो बात कर रहा होता है मेरे कहने के बाद भी ब्लैक साइड को काफी सारे लोगों ने वोट दिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब जबकि मैं इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट प्लेस है, तो इस जगह पर मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो चारों तरफ देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि काफी सारे लोग इस जगह पर उसे पसंद नहीं करते। इसी के साथ ही जो एंजल होती है वो बोलने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम्हें ही जोन रिप्रेजेंटेटिव बनना और आज से ही तुम इन सभी लोगों के जोन रिप्रेजेंटेटिव हो। और ये कहने के साथ ही एंजल इस जगह पर उसे जोन रिप्रेजेंटेटिव बना देती है और कहने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम खुश हो जाओ। और इसी के साथ ही उसके सामने अब सिस्टम पैनल आने वाला था जिस पर जोन रिप्रेजेंटेटिव के काम के बारे में और उसकी अथॉरिटीज पावर्स के बारे में लिखा होगा। जोनसुक तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश था। जैसे वो इस जगह पर अपने वर्क को देखता है वो पूरे तरीके से निराश हो जाता है क्योंकि वो सभी लोगों को इस जगह पर ऑर्डर्स दे सकता था, लेकिन
उसके पास खाली 10 ही बार ऐसा करने की पावर थी और इसी के साथ ही जो उसका पावर था वो इस जगह पर किसी भी उस बंदे के ऊपर काम नहीं करेगा जिसने क्लास को ओपन कर लिया है। और ये देखते हुए अब उसे समझ में आता है कि जोन रिप्रेजेंटेटिव बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो इस जगह पर नॉर्मल सी चीज है जिसमें इस जगह पर उसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं है। एंजल इस जगह पर स्माइल कर रही होती है और कहने लगती है, मुझे लगता है इस जगह पर तुमने अपने जोन रिप्रेजेंटेटिव की सारी अथॉरिटीज को देख लिया है और किस तरीके की एबिलिटीज तुम्हें मिली है। अब इसके बारे में तुम्हें पता है और इसके बारे में दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ ही अब जो इस जगह पर एंजल होती है वो कहने लगती है, चलो ठीक है, जो नॉर्मल चीजें थी वो तो इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इस जगह पर सब क्वेस्ट की बारी है। आखिरकार कितने लोगों ने सब क्वेस्ट कंप्लीट करी है? सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, आखिरकार सब क्वेस्ट क्या थी इस मिशन के अंदर? राउंड 2 के अंदर हमें किसी भी सब क्वेस्ट के बारे में नहीं बताया गया था। ये सुनने के साथ ही एंजल बोलने लगती है, क्या तुम लोग इस जगह पर सच बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, क्लास ओपन करना इस राउंड की सब क्वेस्ट थी। ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को इस जगह पर वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जिसके साथ ही ये सभी लोग इस जगह पर बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो इसके लिए कोई भी काम नहीं किया था और किसी का भी लेवल 10 नहीं हुआ था। और ये सारी चीजें एंजल देख रही थी और उसे पता चलता है कि उसके एरिया के सारे लोग काफी ज्यादा कमजोर है। और इन सारी चीजों को देखते हुए वो बोलती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये इतने ज्यादा कमजोर कैसे हैं। इसी के साथ ही वो अपने सिस्टम स्क्रीन के ऊपर चेक करने लगती है और वो सभी लोगों को इसके बारे में भी बताती है कि इस टाइम पर 80,000 लोगों ने क्लास प्राप्त करी है, यानी कि इन्हीं के एरिया से नहीं, जितने भी एरियाज है उन सभी एरियाज में से 80,000 लोगों ने क्लास को ओपन किया है। और इसी के साथ ही इनके एरिया से बस एक बंदा है जिसने क्लास को ओपन किया है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक साइट होने वाला था। तभी वो इन लोगों के सामने रैंकिंग बोर्ड को ले आती है, जो कि इस जगह पर ऑल जोन्स का था, जिसमें इस जगह पर ब्लैक साइट अभी भी टॉप नंबर के ऊपर था। और ये देखने के बाद सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ इन लोगों को पता चल जाता है कि ब्लैक साइट ने इस जगह पर क्लास को ओपन कर लिया है और वो इस जगह पर इन सभी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इजीली वो जोनसुक को डिफीट कर सकता है। और इनके एरिया से भी ये इस जगह पर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है और इसी के साथ ही ऑल जोन्स में भी ये नंबर 1 पोजीशन पर है। ब्लैक साइट की क्लास के बारे में बताया जाता है, जो कि इस जगह पर ग्रिम रीपर क्लास है। सभी लोग इस जगह पर ब्लैक साइट की तरफ देख रहे होते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, ये बंदा इस जगह पर सही में अमेजिंग है, इसने इस जगह पर अपनी क्लास भी ओपन कर ली और हम लोगों को तो इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं था। और ये सारी की सारी चीजें जोनसुक भी देख रहा होता है और कहने लगता है, इस बंदे ने इस जगह पर क्लास को ओपन कर लिया है, यानी कि इसके ऊपर मेरी अथॉरिटी वर्क नहीं करेगी। इसी के साथ ही वो सोचने लगता है, ये इस जगह पर मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। इसी के साथ ही एंजल तारीफ करने लगती है ब्लैक साइट की और बोल रही होती है कि हमारे एरिया से, हमारे जोन से इस जगह पर खाली तुम ही बंदे हो जिसने इस जगह पर क्लास ओपन करी है और वैसे भी तुम बाकी जोन्स में भी टॉप नंबर पर हो, तुमने सबसे जल्दी क्लास ओपन करी है। और इसी के साथ ही वो उसके और भी काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा नाम और इसी के साथ ही जो तुम्हारी क्लास है वो इतनी ज्यादा सिमिलर क्यों है? क्या तुम्हें इस क्लास के बारे में पहले से पता था? क्योंकि जो ग्रिम रीपर क्लास है वो ब्लैक साइट से काफी ज्यादा सिमिलर है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, इसीलिए वो इस जगह पर पूछ रही होती है ब्लैक साइट से और कहने लगती है, क्या ब्लैक साइट इसका आंसर तुम मुझे दोगे? मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम्हारी क्लास और तुम्हारा निकनेम इतना ज्यादा सिमिलर कैसे है? क्या तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था? ब्लैक साइट बोलने लगता है, इसे इस जगह पर ग्रिम रीपर क्लास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और आखिरकार उसे कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में भी नहीं पता। अगर इसे पता होता इस प्रोसेस के बारे में तो अभी तक ये मेरे ऊपर हमला कर चुकी होती, क्योंकि इन्हें पता चल जाता कि उस एंजल को मारने वाला मैं हूँ। सभी के सभी जोन मेंबर्स इस जगह पर ब्लैक साइट की तरफ देखने लगते हैं, आखिरकार उसका जवाब क्या होने वाला है। ब्लैक साइट अभी तक इस जगह पर शांत था और इसी के साथ ही वो बताने लगता है कि ये इस जगह पर कोई सिमिलरिटी नहीं है, बल्कि इस जगह पर ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि उसे तो इस जगह पर इन चीजों के बारे में नहीं पता था। अचानक से उसकी इस जगह पर जो ये ग्रिम रीपर क्लास है ये ओपन हो गई, उसे नहीं लगा था कि वो एक ग्रिम रीपर क्लास को ओपन कर पाएगा। ये सुनने के साथ ही एंजल बोलती है, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कोइंसिडेंस इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का कोइंसिडेंस इस जगह पर भी होगा। और वो बात कर रही होती है कि अभी भी जो इनका जोन है इस जगह पर ब्लैक साइट की वजह से टॉप नंबर पर चल रहा है और वो ब्लैक साइट से ये भी कहती है कि अब तो तुम इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव के पावर से पूरे तरीके से फ्री हो। ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, आखिरकार आप इस जगह पर क्या कह रही है? हम लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर एंजल होती है वो बताने लगती है, शायद से अब मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए, जो जोन रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पावर का खाली यूज 10 बार कर सकता है और एक बार में एक बंदे के ऊपर। और जैसे ब्लैक साइट की क्लास ओपन हो चुकी है, अगर जिसकी भी क्लास ओपन होगी उसके ऊपर जोन रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी अथॉरिटी वर्क नहीं करेगी। और ये सुनने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर समझ जाते हैं कि इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुनने के बाद जोन सुख सोच रहा होता है कि आखिरकार इस एंजल को क्या पड़ी थी, इसने इस जगह पर सभी लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बता दिया। जबकि जो एंजल होती है वो इस जगह पर ब्लैक साइट से कहने लगती है, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है ऑल जोन्स के साथ भी और इसी के साथ ही हमारे जोन के अंदर भी, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें 2 गिफ्ट देती हूँ। और इसी के साथ ही सबसे पहला तो होता है कि वो एक आर्मर सेट को चूज कर सकता है। इसी के साथ ही वो आर्मर सेट को देखने लगता है और वहाँ 3 आर्मर सेट में से एक आर्मर सेट को चूज करने का ऑप्शन था। वो इस जगह पर सारे के सारे आर्मर सेट को देख रहा था, तभी इस जगह पर जो मिड वाला आर्मर सेट होता है वो उसे चूज कर लेता है और बताने लगता है, पहला वाला काफी ज्यादा हैवी है और दूसरा वाले में इस जगह पर जो डैमेज है उसे रोकने की ताकत है ही नहीं, इसीलिए उसने मिड वाले को चूज किया। अगला रिवॉर्ड भी वो चूज कर लेता है, जो कि एक्सपीरियंस बूस्ट होने वाला था, वो भी 3x में, क्योंकि हमें पता है इस जगह पर जो ब्लैक साइट है वो कुछ भी कर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसीलिए वो इन सारी चीजों को कर रहा है, क्योंकि वो तेजी से अपने लेवल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कमजोर रह जाए बाकी लोगों की तरह। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब उसकी बॉडी भी इस जगह से गायब होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इस जगह पर
इन लोगों का वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंजल इस जगह पर इन लोगों से बात करते हुए कहने लगती है ठीक है, अब इस जगह पर नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं। नेक्स्ट राउंड में इस जगह पर जोन रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लोगों का काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों को इस जगह में गुइन और उसके साथी भी दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो उनके साथ ब्लैक साइट ने किया था वो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा डेडली था। एंजल इस जगह पर स्माइल करते हुए कहती है ब्लैक साइट, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम्हारे रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा अच्छे होंगे, तुम्हारे जो स्कोर्स हैं वो इस जगह पर सबसे ज्यादा अच्छे हैं। इस बार तो इन सारी चीजों को सभी लोगों ने पास कर लिया था, लेकिन कुछ लोग इस जगह पर इस चीज में सर्वाइव नहीं कर पाए थे जो कि मारे गए थे। हम देखते हैं जो गुयन होता है जैसे ही वो उठता है वो अपने हाथों को देखने लगता है और हाथों को देखते हुए कहता है मेरे हाथ ठीक है, यानी कि जब तक मैं उस दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा तब तक मेरी मेन बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। और वो यही सोचते हुए कहने लगता है दोबारा से मैं कभी भी उस बंदे से फाइट नहीं करूंगा। वो बंदा इस जगह पर सही में काफी ज्यादा डेडली और ब्रूटल है। आज के बाद कभी भी उससे फाइट नहीं करनी, भले ही मैं कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, क्योंकि उस बंदे को देखकर सही में अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो बंदा तो क्लास भी ओपन कर चुका है और उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी सारी स्किल भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्ग का जो कि आर्यन के साथ होता है और इस जगह पर आर्यन को सपोर्ट कर रहा होता है। आर्यन बोलने लगती है मुझे इस जगह पर थैंक्स करना चाहिए ब्लैक साइड का, क्योंकि लास्ट टाइम पर उसी ने हम लोगों की जान बचाई। अगर वो इस जगह पर नहीं आया होता तो हम लोग मारे जा चुके होते। वो इस जगह पर ब्लैक साइड को थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन इसी के साथ ही सॉन्ग बोलने लगता है वो इस जगह पर हम लोगों से नहीं मिलना चाहता और ना ही अपनी असली पहचान सभी लोगों के सामने रिवील करना चाहता है। इसीलिए शायद से वो बंदा इस जगह पर छिपा हुआ है। वो इस जगह पर छिपा हुआ है क्योंकि जब मैंने उससे इस जगह पर उसकी बैंक आईडी मांगी रिवॉर्ड देने के लिए, तब उसने इस जगह पर डायरेक्टली मना कर दिया इन सारी चीजों के लिए। आपको भी इन सारी चीजों के बारे में पता है। ये सुनने के साथ ही वो बोलती है हाँ इन सारी चीजों को तो मैंने भी सुना था उस जगह पर, लेकिन वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी इस जगह पर ब्लैक साइड के बारे में थोड़ी बहुत खबर निकाल लूंगा, लेकिन आपको उससे रियल वर्ल्ड में मिलने की जरूरत नहीं है। गेम वर्ल्ड में ही आप उसे इस जगह पर कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकती है। आपको इस जगह पर अपना गिफ्ट तैयार कर लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड इस जगह पर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लीजिए या फिर आराम कर लीजिए, क्योंकि आपको जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। वो इसी बारे में बात कर रही होती है। आर्यन बोलने लगती है मैं सही में जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद जो सॉन्ग होता है वो कहने लगता है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ आपको इस जगह पर किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और ये सुनने के साथ ही आर्यन इस जगह पर और चीजों के बारे में भी सोचने लगती है और कहती है वैसे भी अभी मुझे आराम करना चाहिए। सही में इस जगह पर जो आज की राउंड वाली चीजें थी वो मेरे को काफी ज्यादा हॉन्ट करने वाली है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा सही है। जब इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात हो रही होती है हम देखते हैं इस जगह पर वो तुरंत ही इस जगह से चला जाता है, यानी कि सॉन्ग इस जगह से चला जाता है। उसे इस जगह पर किसी का कॉल आ रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर इसका बॉस मिस्टर माँ होने वाला है। और हम देखते हैं जब उसे कॉल आ रहा था वो तुरंत इस जगह पर लेफ्ट में आ जाता है और मिस्टर माँ से बात करते हुए कहता है आज इस जगह पर सही में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लगता है मिस आर्यन इस जगह पर इस वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी आ चुकी है और इसी के साथ ही आज हम लोगों के ऊपर हमला भी हुआ। और मैं आपको ब्लैक साइड के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं जब ये सारी की सारी बातें उस जगह पर हो रही होती है, दूसरी तरफ से हेवनली डिमन टाइटल होल्डर यानी कि मिस्टर माँ बोलने लगता है तुमको इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही इस जगह पर मेरे रेसिडेंस पर आ जाओ। उसके बाद हम लोग इस जगह पर इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। मैं इस जगह पर अभी आराम कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला राउंड काफी ज्यादा टफ था मेरे लिए भी, और इसी के साथ ही हम लोगों को पता चलता है ये दोनों की दोनों अलग अलग एरियाज में है, इसलिए मिस्टर मसोन की हेल्प नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम पर, वरना वो तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा ब्रूटल पर्सन है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मिस्टर माँ कहने लगते सॉन्ग से मैंने इस जगह पर जैसे कि तुमसे कहा तो मेरे एरिया में आ जाओ। उस जगह पर आने के बाद हम लोग बात करते हैं। मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजें एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि आज वाला राउंड काफी ज्यादा अमेजिंग, और मैं भी जानना चाहता हूँ इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 ब्लैक साइड के बारे में। आखिरकार उसको कौन नहीं जानता, ऑल जोन्स में वो इस जगह पर नंबर 1 पर रहा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। इसी के साथ ही हम देखते हैं सॉन्ग के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। जब वो गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई थी और ये और कोई नहीं बल्कि र्यूमन था। र्यूमन बोलने लगता है जैसे ही मैं इस जगह पर इस वर्ल्ड में वापस आया था तो मैंने इस जगह पर इस बंदे के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि सॉन्ग के बारे में। और इस बार तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी जिस वजह से मुझे इस बंदे के बारे में पहले से ही पता था आखिरकार इसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। और मैंने तुरंत इस बंदे को ट्रैकिंग पर डाल दिया क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था र्यूमन के पास किसी को ट्रैक करने की पावर भी आ चुकी थी, इसीलिए उसे इस जगह पर पता चल जाता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा दूर है। और ये सारी चीजें इस जगह पर र्यूमन देख रहा होता है। स्टार्टिंग में तो 9 मीटर दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो दूरी होती है वो बढ़ते रहती है और इस जगह पर 87 मीटर तक पहुंच जाती है। और ये सारी चीजें जब र्यूमन देखता है वो कहने लगता है, यानी कि वो इस जगह पर लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा है, काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो इस जगह पर अपने बॉस माँ से मिलने के लिए जा रहा है, मुझे भी इस जगह से निकलना होगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है और उसका भाई इस टाइम पर भी सो रहा होता है और अपने भाई के उठने का वेट कर रहा था, यानी कि वॉन। और र्यूमन बोलता है इस टाइम पर मैं इस जगह पर हूँ, मुझे भी इसका पीछा करते हुए इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि ये बंदा कहाँ जा रहा है मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी उस जगह पर जाकर देखना होगा आखिरकार ये लोग किस तरीके की बातें करने वाले। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर माँ के पैलेस का सीन दिखाता है जो कि अपने पैलेस में बैठा हुआ था और वो बात कर रहा होता है कि ब्लैक साइड मुझे नहीं पता आखिरकार सॉन्ग तुम्हारे बारे में क्या बताने
आने वाला है, लेकिन अगर तुमने मेरे आदमियों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी है तो इस जगह पर तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर तुम मेरे आदमियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं जरूर इस जगह पर इस चीज के लिए तुम्हें पनिश करूंगा और इस जगह पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम इस जगह पर दोबारा से कभी भी ऐसा करने के बारे में ना सोचो। और ये पनिशमेंट इस जगह पर काफी ज्यादा हार्श होने वाली है। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर अभी भी जो उसका सोफा होता है उसके ऊपर लगातार मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन सारी की सारी चीजें सही होनी चाहिए वरना इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार क्या हो सकता है। इस जगह पर जो सॉन्ग है उसे बताना चाहता है, क्योंकि ये बात इस जगह पर पहले से ही ब्लैक साइड के रिलेटेड हो चुकी थी, इसीलिए वो एक्साइटेड था इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए। इसीलिए वो काफी ज्यादा सोच रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार मुझे क्या बचाना चाहता होगा। इसी के साथ इस सॉन्ग की इस जगह पर एंट्री होती है। जैसे ही सॉन्ग इस जगह पर मिस्टर मा को देखता है वो तारीफें करने लगता है और बोलता है आप इस जगह पर सेकंड प्लेस हासिल किए थे सारे के सारे जोन्स में और क्लास चूज करने के लिए आपको इस जगह पर बधाई। ये सुनने के साथ ही वो भी बोलने लगता है हाँ इस जगह पर तुम लोग भी जल्दी क्लास चूज कर लोगे, तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर माफी मांगते हुए कहता है क्योंकि वो इस जगह पर आर्यन की प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाया था। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मा होते हैं वो कहने लगते हैं वैसे भी तुम लोग इस जगह पर बच चुके हो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने लेवल के बारे में मुझे बताओ। ये सुनने के साथ ही सॉन्ग इस जगह पर बता देता है कि वो और आर्यन इस जगह पर लेवल 8 पर है इस टाइम पर और जल्द ही वो लोग भी इस जगह पर प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन उनको इस बारे में नहीं पता आखिरकार लेवल अप करने के लिए यानी क्लास चूज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो आपको कहाँ से मिला। ये सुनने के साथ ही जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो बताने लगते हैं इस बारे में कि आखिरकार उनको ये सारी चीजें इस जगह पर लक बाय चांस मिली थी, वरना वो कभी भी इस जगह पर क्लास ओपन नहीं कर पाते। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर सॉन्ग होता है वो चापलूसी करते हुए बोलने लगता है लक भी इस जगह पर एक तरीके की एबिलिटी ही है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं आखिरकार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला। जबकि हम देखते हैं जो इस जगह पर मिस्टर मा होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं इसके बारे में बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा खास है, क्योंकि सभी लोगों को इसे बताकर इस जगह पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में और आखिरकार मेरे पास किस तरीके की एबिलिटी और रून्स है इसके बारे में पता चल जाएगा। भले ही वो मेरा इस जगह पर सबसे ज्यादा खास सबऑर्डिनेट है लेकिन फिर भी मैं उसको इन सारी चीजों के बारे में नहीं बता सकता है। लेकिन हम देखते हैं वो बोलने लगता है मैं इस जगह पर इसे झूठ तो बोल सकता हूँ और इसी के साथ ही वो छोटी मोटी कहानियों से सुना देता है कि वो चीजें इस जगह पर लक बाय चांस मिली थी और लक की वजह से ही वो इस जगह पर क्लास ओपन कर पाया और उसे कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिली। ये सुनने के साथ ही मिस्टर सॉन्ग तो इस जगह पर खुश होते हुए कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि दूसरी तरफ से हमें पता चलता है मिस्टर मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि वो चीजें बता रहा था और इसी के साथ ही अब वो रियलिटी के बारे में बताता है जो रियलिटी इस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि इस जगह पर जब स्टार्ट हुआ था इस गेम का राउंड 1 के अंदर ही उसे एक ऐसा रियून मिला था जो कि स्टार्टिंग के साथ ही उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला गया था। उस रियून की हेल्प से ही वो क्लास ओपन कर पाया और हम लोगों को पता चलता है फर्स्ट राउंड के बारे में जब फर्स्ट राउंड में सभी लोगों को इस जगह पर जो एंजल थी वो रियून दे रही थी और इसी के साथ ही हेवनली डीमन भी उस जगह पर खड़ा हुआ था। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे कौन सा रियून मिलेगा। सभी लोग इस जगह पर अपने रियून को चेक कर रहे थे और अपने रियून की पावर को समझने की कोशिश कर रहे होते कि आखिरकार उनके पास जो रियून है आखिरकार उसकी पावर किस तरीके से वर्क करती है। और इसी के साथ ही अब हेवनली डीमन के पास भी एक रियून आता है जो कि इस जगह पर डार्क नाइट रियून होता है और वो इसी के साथ ही डार्क नाइट रियून की पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं चारों तरफ उस जगह पर जो डार्कनेस होती है वो छाने लगती है और इसी वजह से वो इस जगह पर इसी रियून की हेल्प से क्लास को भी ओपन कर पाया था। और इसी के साथ ही उसकी क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि डार्क नाइट है, लेकिन वो इसके बारे में भी बताता है कि ये क्लास इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसमें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसे काफी सारे लोगों को मारना पड़ता है अपनी क्लास की ट्रू पावर को यूज करने के लिए। लेकिन उसने अभी तक अपनी क्लास की ट्रू पावर को यूज नहीं किया क्योंकि काफी सारे जो गॉब्लिन्स थे वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। जबकि सॉन्ग अब इस जगह पर बोलने लगता है हाँ मैं आपको इस जगह पर ब्लैक साइड के बारे में बताना चाहता था। और ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं मिस्टर मा को जो बोलने लगता है कि ब्लैक साइड ने इस जगह पर तुम लोगों के ऊपर हमला किया, उसने इस जगह पर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि उसने तो हम लोगों को बचाया कुछ बदमाश लोगों से। ये सुनने के साथ ही मिस्टर मा बोलने लगते हैं आखिरकार किस तरीके के बदमाश लोग और उसने तुम्हें सेव किया, मुझे सारी की सारी कहानी डिटेल में बताओ जो कुछ भी हुआ था। और इसी के साथ ही वो सारी की सारी कहानी जो कुछ भी इस जगह पर हुआ था वो सारी की सारी कहानी उसे डिटेल में बता देता है किस तरीके से फाइट हुई थी और कुछ लोगों ने किस तरीके से इस जगह पर आर्यन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। वो बताने लगता है कि इस वजह से इस जगह पर आर्यन को थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो सकता है और वो कुछ टाइम के लिए हम लोगों के साथ काम भी ना करे यानी कि आप लोगों के साथ काम भी ना करे। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर अब तो माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलने लगता है उन लोगों की वजह से मेरे बिजनेस के ऊपर कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये चीज मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर एहसान मंद हो चुका हूँ ब्लैक साइड का, मुझे इस जगह पर कुछ भी कर उसके सारे के सारे जो एहसान है उसे चुकाना होगा। क्या तुमने इस जगह पर पैसे की बात नहीं करी। ये सुनने के साथ ये सॉन्ग इस जगह पर बताने लगता है वो शायद से अपनी आइडेंटिटी को सभी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता, इसीलिए उसने इस जगह पर अपनी बैंक डिटेल देने से मना कर दिया और ये भी बोला कि उसे इस जगह पर इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनने के साथ ही यहाँ पर माँ और ज्यादा शॉक हो चुका था और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों के साथ क्या किया जिनको इस जगह पर उसने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया था। क्या उन लोगों को इस जगह पर खत्म कर दिया, उन लोगों को तो मार ही देना चाहिए
चाहिए था, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा रहे तो दोबारा से इस तरीके की हरकतें करेंगे। ब्लैक साइड ने तो उन लोगों को मार दिया होगा। सॉन्ग ये सुनने के साथ ही बोल देता है कि नहीं, इस जगह पर ब्लैक साइड ने उन लोगों को नहीं मारा, उसने इस जगह पर उन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। ये सुनने के बाद माँ हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा क्यों, बाद में भी तो वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आखिरकार उसने उन लोगों को क्यों नहीं मारा, उसे तो मार देना चाहिए था। यहाँ पर जो सॉन्ग होता है वो सारी की सारी चीजों के बारे में बता देता है जो कुछ भी ब्लैक साइड ने इस जगह पर कहा था। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर माँ को भी समझ में आ जाता है कि वो इस जगह पर एक समझदार पर्सन है, इसीलिए वो इस जगह पर बोलने लगता है ठीक है, मैं अभी इस जगह पर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर उसे अगले राउंड में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसकी मदद करना, क्योंकि इस टाइम पर उसने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस जगह पर वो मेरे ऊपर एक और एहसान कर दे। मुझे इस जगह पर किसी का एहसानमंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो ये बात करने के बाद इस सॉन्ग से कहता है उसे इस जगह पर जरूर बाकी सारी चीजों के बारे में पूछना कि आखिरकार उसको किस चीज की जरूरत है। और हम देखते हैं ये कहने के साथ ही माँ इस जगह से आगे की तरफ जाने लगता है और बात करते हुए कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार जो गेम का थर्ड राउंड है वो किस तरीके से गुजरने वाला, मैं उसे खुद पास कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास अभी क्लास है, मैं बाकी सभी लोगों से स्ट्रॉन्ग हूँ। उसने मेरे सबऑर्डिनेट को और मेरे क्लाइंट की जान बचाई है, ये इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा था उसकी तरफ से। और हम देखते हैं ये सारी की सारी चीजें दूर से इस जगह पर देख रहा होता है और कोई नहीं बल्कि र्यूमन, और वो बात करते हुए कहता है मुझे यकीन था इस जगह पर जो लॉयल पेट है वो इस जगह पर जरूर आएगा अपने मालिक को इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए, इसीलिए तो मैंने उन सारी चीजों को उसी तरीके से प्लान किया था जिस तरीके से वो हुई थी। उसे तो उन चीजों के बारे में पता भी नहीं है कि वो एक तरीके से मेरी ही प्लानिंग थी और मेरी ही प्लानिंग को वो इस जगह पर कंप्लीट कर रहा है। और ये कहने के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, अभी तो राउंड थर्ड के स्टार्ट होने में काफी लंबा टाइम है, मुझे भी काफी सारी चीजों की तैयारी करनी है और इसी के साथ ही जो चीजें हैं उन्हें इस जगह पर पूरे तरीके से कंप्लीट करना होगा। और वैसे भी इस बार जो ये सारी चीजें हुई है, यानी कि मिस्टर माँ से मेरी जो मुलाकात होने वाली है वो इस जगह पर सब कुछ मेरे ब्रदर की वजह से है, क्योंकि अगर वो सभी लोगों को राइस केक बांटने नहीं जाता और मैं एरिन से नहीं मिलता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि उसके साथ जो गार्ड है वो इस जगह पर और कोई नहीं सॉन्ग है, जो कि इस जगह पर माँ का राइट हैंड है। और इसी के साथ ही उसके पास जो क्लास है वो इस जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि इस जगह पर डार्क नाइट है। और मुझे इसके बारे में भी पता है कि उसको क्लास ओपन करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जो डार्क नाइट रून है वो इस जगह पर अपने आप को यानी कि डार्क नाइट क्लास को ही उसे चूज करने को कहेगा, वो इस जगह पर फोर्स करेगा उसे डार्क नाइट बनने के लिए। और एक बार जब वो डार्क नाइट बन जाएगा वो इस जगह पर बहुत ज्यादा इविल हो जाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि कितने टाइम तक ये बंदा मेरे काम आने वाला है, क्योंकि इस बंदे को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम तो इसने काफी सारे लोगों की जान ले ली थी, काफी सारे लोगों की जान बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, क्योंकि डार्क नाइट को इस जगह पर जो ब्लड की लस्ट है वो इस जगह पर मेरे ग्रीम रीपर क्लास से भी ज्यादा होती है। लेकिन अभी भी मुझे काफी सारी और चीजों की जरूरत है, जैसे कि इस जगह पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इस जगह पर एक हीलर है, और एक हीलर अगर मेरे पास नहीं होगी तो चीजें इस जगह पर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसी के साथ ही हम लोगों को सनलाइट दिखाई जाती है, यानी कि अभी तक मॉर्निंग हो चुकी थी और वो इस जगह पर उसी हीलर के बारे में सोच रहा था, तभी उसे कोई याद आता है और वो बात करने लगता है मुझे याद आ गया उसके पास इस जगह पर हीलिंग क्लास है, मुझे जल्दी से जाकर उससे बात करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा तो बिल्कुल भी चीजें ठीक नहीं रहेंगी। मैंने इस जगह पर एक प्लान बनाया हुआ है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी स्टोर का सीन दिखाता है जिस स्टोर में वो सारी की सारी लॉटरियां मिल रही थी, जिनसे इस जगह पर जो ह्यूमन था वो काफी ज्यादा अमीर हो गया था। लेकिन अब इस जगह पर लॉटरी आना बंद हो चुकी थी और इसी के साथ ही इनका बिजनेस इस जगह पर काफी ज्यादा लॉस में चल रहा था, क्योंकि इस जगह पर सरकार ने प्लेयर्स की वजह से काफी सारी चीजें उन पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर जूरी होती है जो कि इनकी बेटी है वो इस जगह पर आ जाती है तुरंत ही, और वो अपने फादर से बात करते हुए कहती है आखिरकार आप इतनी सारा टेंशन में क्यों है। उसके फादर बताने लगते हैं कि लॉटरी टिकट्स का इस जगह पर आना बंद हो चुका है और वैसे भी इन्हीं सारी चीजों की वजह से मेरी कमाई होती थी, लेकिन अब तो इस जगह पर पूरे तरीके से सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि सरकार ने शायद से प्लेयर्स की वजह से उन्हें बंद कर दिया, क्योंकि प्लेयर्स के पास किस तरीके की एबिलिटी है अभी सरकार इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, इसीलिए इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया। और थोड़े ही टाइम में सरकार ने इस जगह पर काफी सारे पैसों का लॉस कर लिया है और इस स्टोर से तो काफी सारी लॉटरियां खरीदी गई है, जो कि इस जगह पर हमेशा काफी सारे लोगों को करोड़पति बना चुकी है। इसीलिए इस जगह पर अब लॉटरी टिकट्स को देना बंद कर दिया है सरकार ने। ये सुनने के साथ ही जूरी कहती है फादर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं इस जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी अगर आपको ये स्टोर चलाना है तो। ये सुनने के साथ ही फादर बोलने लगते हैं नहीं, इस जगह पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें उस जगह पर एक डॉक्टर बनना है, तुमने जैसे कि बताया था, तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें और किसी भी चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जूरी इस जगह पर फादर को बताती है कि उसने इस जगह पर कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, अब वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली। ये सुनने के साथ ही उसके फादर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुमने इस जगह पर कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों कर दिया। तभी वो बताने लगती है कि जब से इस जगह पर ये गेम स्टार्ट हुई है तब से इस जगह पर मुझे डर लगता है उन सारी चीजों को लेकर, और अब मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके फादर भी इस जगह पर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मुझे इस जगह पर पता है उन सारी चीजों के बारे में, मुझे भी डर लगा रहता है इन सारी चीजों के रिलेटेड, इसीलिए तो मैं इस जगह पर काफी सारे पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जूरी इस जगह पर बोलती है फादर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं इस जगह पर सेकंड राउंड में सर्वाइव कर गई, थर्ड राउंड में भी सर्वाइव कर जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। और यही कहने के साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने इस जगह पर क्लास को भी चूज कर लिया है और उसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है जो कि इस जगह पर हीलिंग क्लास होती है, और वो तुरंत ही अपने इस बफ मैजिक का यूज करती है अपने फादर के ऊपर, और जैसे ही वो इस मैजिक का यूज करती है अब वो फादर से कहने लगती है ये इस जगह पर किसी को भी कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, और उसके फादर को इस जगह
जगह पर अब अपनी पावर फील होने लगती है, यानी कि उनके स्टैट्स जो नॉर्मल ह्यूमन लेवल पर थे वो इस टाइम पर पीक ह्यूमन लेवल पर पहुंच गए थे, यानी कि उनके पास भी अब जो एबिलिटी थी वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये सारी चीजें बताते हुए जूरी बोलने लगती है, अगर आपको कभी भी इन सारी चीजों की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, इससे आपकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके फादर इस जगह पर बात करते हुए कहते हैं, अब मैं इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मेरी बॉडी में एक न्यू लाइफ फॉर्म हो चुकी है और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये सुनने के साथ जूरी कहती है, फादर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं भी इस जगह पर आपकी मदद करूंगी आगे से इस स्टोर में, इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं इस जगह पर काफी सारे काम करूंगी जिसके बाद हम सारी चीजों को ठीक कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं ये यहाँ पर वो हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारी चीजें ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी स्टोर के अंदर किसी की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि र्यूमन है, क्योंकि हम लोगों को पता है जूरी ही वो लड़की है जिसको ढूंढने के लिए र्यूमन इस जगह पर आया है, लेकिन वो डायरेक्टली इस जगह पर उससे बात नहीं कर सकता। र्यूमन को आता देख जूरी इस जगह पर कहने लगती है, फादर क्या आप इस लड़के को जानते हैं? ये सुनने के साथ उसके फादर बताते हैं कि ये इस जगह पर हमारी शॉप से 100 लॉटरी को जीता है, यानी कि 100 से भी ज्यादा लॉटरी जीता है और ये काफी ज्यादा अमीर इंसान है इस टाइम पर। और हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है, अंकल मुझे पता है इस जगह पर आपके हालात इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं और शायद से ये सारी चीजें मेरे वजह से हैं, क्योंकि इस जगह पर जो लॉटरीज है उन्हें निकालना बंद कर दिया है अब गवर्नमेंट ने, और मुझे नहीं पता आखिरकार मैं इन सारी चीजों की भरपाई कैसे करूँ, इसीलिए मैं आपके एक छोटे से गिफ्ट को लेकर आया हूँ आपके लिए। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगते हैं, नहीं इसमें इस जगह पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी मैं इस जगह पर ज्यादातर पैसा लॉटरी से नहीं कमाता था, क्योंकि वो इस जगह पर झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि लॉटरी का जो बिजनेस वो उनकी शॉप पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था। लेकिन वो इस जगह पर बोलने लगता है, मैं आपको इस जगह पर बिल्कुल भी निराश करना नहीं चाहता था, मेरे वजह से ये सारी चीजें हुई है मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको इस जगह पर थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना चाहता हूँ। जूरी भी इस जगह पर उसको देख रही होती है, जूरी इस जगह पर देखते हुए कहती है, फादर इस जगह पर कह रहे हैं ना उन्हें किसी भी तरीके के कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं अब इस जगह पर जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं, हाँ हमें किसी भी तरीके की कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम लोग कंपनसेशन से करेंगे क्या, क्योंकि हमारी जो बिजनेस है यानी कि जो रियल बिजनेस है वो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा तो स्टोर है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर ह्यूमन था वो काफी सारे पैसे लेकर आया था, इसीलिए वो उनके सामने एक लिफाफे को रखते हुए कहने लगता है, इसके अंदर कुछ पैसे हैं जो कि इस जगह पर लगभग 10 मिलियन है, मुझे पता है इनसे मैं इस जगह पर भरपाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसे इस जगह पर एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से जाने लगता है। ये सुनने के साथ ही फादर तो हैरान हो जाते हैं जूरी के और बोलने लगते हैं, 10 मिलियन ये इस जगह पर बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, लड़के इसे लेकर चले जाओ। लेकिन आप लोगों को भी पता चल चुका होगा 10 मिलियन इस जगह पर ह्यूमन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि उसके महीने के जो फ्लैट है उसका रेंट इस जगह पर 20 मिलियन है, इसलिए वो इस जगह पर उस पैसे को छोड़कर आगे की तरफ जाने लगता है। तभी इस जगह पर जो जूरी के फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं, मैं इस तरीके से किसी भी बंदे से कंपनसेशन नहीं ले सकता, लेकिन आखिरकार मैं उसे कैसे लौटाऊं। ये सुनने के साथ जो जूरी होती है वो बोलने लगती है, फादर ये चीज मुझे दे दीजिए, मैं उसे अभी जल्दी से जाकर इसे रिटर्न करके आती हूँ। और ये सुनने के साथ ही उसके फादर कहते हैं, ठीक है जाओ जल्दी से वापस कराओ। और इसी के साथ जूरी काफी ज्यादा तेजी से भागने लगती है और उसे रुकने को कहती है। और हम देखते हैं ह्यूमन भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था ये चीज लौटाने के लिए तुम ही आओगी, क्योंकि मुझे इस जगह पर बस तुम्हारी जरूरत है। और ये कहने के साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है। जूरी इस जगह पर बोलती है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हैं, मैं इस जगह पर तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी हूँ। ये सुनने के साथ ही ह्यूमन इस जगह पर कहता है, सॉरी मुझे इस जगह पर किसी के भी चेहरे अच्छे तरीके से याद नहीं रहते। वो इस जगह पर बताती है कि उसका नाम जूरी है और वो दोनों स्टार्टिंग में इस जगह पर एक ही कॉलेज पढ़ा करते थे। हम देखते हैं वो इस जगह पर ह्यूमन को देखकर काफी ज्यादा शौक होती है। ह्यूमन भी इसकी तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, मुझे इस जगह पर झूठ बोलना पड़ रहा है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस जगह पर झूठ नहीं बोलूंगा तो आखिरकार मैं तुमसे किस तरीके से इंट्रोडक्शन करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पता है कि तुमने हीलिंग क्लास चूज करी। और इसी के साथ ह्यूमन भी बताता है कि उसका नाम ह्यूमन है और वो तभी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है। पास्ट लाइफ में आखिरकार उसे जूरी के बारे में कैसे पता चला था। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि इस जगह पर शॉप ओनर की लड़की ने भी अवेकनिंग हासिल कर ली है और वो इस जगह पर एक हीलर है और वो उससे राउंड 5th के टाइम पर मिला था एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर वेव में, जिस जगह पर जूरी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो फाइट बैक नहीं कर सकती थी उस बड़े मॉन्स्टर के साथ। तब इस जगह पर मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने इस जगह पर अपने बारे में मुझे थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, यानी कि ब्लैक साइड को। और हमें ह्यूमन के बारे में तो पता ही है, उसको इस जगह पर छोटी छोटी चीजें याद रहती है, इसीलिए उसे सारी की सारी चीजों के बारे में याद है। जूरी इस जगह पर बोलने लगती है, मैं इस जगह पर तुमसे पहले भी मिली हूँ, लेकिन इस जगह पर शायद से तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में याद नहीं है। ह्यूमन बोलने लगता है, हमें इस जगह पर खड़े रहकर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस जगह पर टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए, तब तक हम इस जगह पर एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। और इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर शायद से पुरानी यादें भी याद आ जाए और मैं भी इस जगह पर तुमको याद कर लूँ। हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर बात कर रहे होते हैं एक टेबल पर बैठकर। जूरी इस जगह पर कहती है, इस चीज को वापस रख लो, जो कि वही लिफाफा था जो कि इस जगह पर ह्यूमन ने स्टार्ट में इस जगह पर उसके फादर की शॉप पर छोड़ दिया था, लेकिन ह्यूमन इस चीज के लिए मना कर देता है तुरंत ही। तो जूरी भी ह्यूमन की ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है कि तुम इनमें से 9 मिलियन रख लो, मुझे इस जगह पर 1 मिलियन दे दो, यही इस जगह पर मेरे लिए काफी होगा। लेकिन ये सुनने के बाद ह्यूमन बोलने लगता है, ये इस जगह पर मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि तुम्हारे फादर को दिए हैं, इसीलिए उनको ही इन सारी चीजों का डिसीजन लेने दो। लेकिन तभी वो बोलने लगती है, फादर नहीं, मुझे इस जगह पर ये पैसे तुम्हें वापस करने को कहा है, क्योंकि वो इतने सारे पैसे किसी से भी नहीं लेना चाहते। क्या इस जगह पर सही में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्योंकि ह्यूमन तो ये पैसे वापस लेने वाला नहीं था। तभी ह्यूमन इस जगह पर बोलने लगता है, सही में मैंने इस जगह पर सच बोला था, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी चेहरे याद नहीं रहते, इसीलिए मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी तुम
याद नहीं है और ये भी याद नहीं है कि तुम इस जगह पर मेरी क्लासमेट थी। जूरी ये सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और इस जगह पर कहने लगती है कि सही में इस जगह पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं रूमन इस जगह पर बोल देता है कि मुझे सही में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो ये भी बताता है कि ये सारी चीजें वो इस जगह पर झूठ बोल रहा था ताकि वो वापस से उसके साथ कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सके। हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रूमन और वो दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग में काफी सारी बातें करते हैं। रूमन उसे बता देता है कि उसे कॉलेज टाइम का कुछ भी याद नहीं है। धीरे धीरे करके वो उन यादों को भूलता जा रहा है क्योंकि वो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये सुनने के बाद जूरी को चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रूमन ये भी इस जगह पर बोल देता है कि आज शायद से हम लोगों ने पहली बार इतनी ज्यादा बातें करी है क्योंकि इससे पहले कॉलेज टाइम में हम लोगों ने कभी भी थोड़ी बहुत भी बातें नहीं करी थी। ये सुनने के साथ जूरी इस जगह पर बोलती है हाँ तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, ये पहली बार है उस जगह पर। वो इस जगह पर रूमन की तरफ देख रही होती है और उसे इस जगह पर धीरे धीरे करके रूमन की कुछ बातें समझ में आ रही होती है। तभी वो रूमन से पूछती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस जगह पर लॉटरी जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा ही एक क्लासमेट है। लेकिन आखिरकार कितना पैसा इस जगह पर तुमने उन सारे के सारे लॉटरी से जीता था? और वो इस जगह पर ये रूमन से पूछ रही होती है कि आखिरकार कितना पैसा वो जीता। तभी रूमन इस जगह पर सवाल का जवाब देते हुए कहता है वो इतना है कि इससे मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस जगह पर काफी सारी चीजें करनी है। अभी इस जगह पर मुझे पैसों की चिंता नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी की चिंता है कि अगले राउंड में मैं इस जगह पर खुद को बचा पाऊंगा या फिर नहीं। जूरी भी बोलने लगती है हाँ ये बात इस जगह पर तुम सही कह रहे हो क्योंकि इस टाइम पर पैसा कहीं भी काम नहीं आता। रूमन ये भी बोलता है कि मैंने इस जगह पर तुम्हारे फादर की शॉप से ही सारी की सारी टिकट क्यों खरीदा था, इसीलिए इस जगह पर मैं इस सारी चीजों को कंपनसेशन देने के लिए तुम्हारे फादर की शॉप पर आया था। लेकिन देखो हम दोनों इस जगह पर मिल गए। लेकिन तभी वो रूमन से वापस से पूछने लगती है कि क्या सही में इस जगह पर उसे कुछ भी याद नहीं है कॉलेज टाइम का? क्या उसने कभी भी इस जगह पर जूरी को कॉलेज के अंदर नहीं देखा? ये सुनने के साथ ही रूमन इस जगह पर वापस से बोल देता है नहीं मुझे इस जगह पर सही में कुछ भी याद नहीं है। और वो बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन ये इस जगह पर बार बार इसी तरीके से क्यों कर रही है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो जूरी होती है वो इस जगह पर भड़क जाती है और तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है तो ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो अब इस जगह पर सब कुछ याद रखना, मेरा नाम जूरी है। मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ इस जगह पर मेरा नाम जूरी है और अब इस शकल को इस जगह पर याद रखना बिल्कुल भी मत भूलना। रूमन भी एक बार के लिए ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहने लगता है इस बार में से याद रखूंगा, इस बार चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन तभी वो साइड में जाकर शर्माने लगती है और सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने ये क्या हरकत कर दी, मुझे तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। रूमन भी उसी की तरफ देख रहा होता है जबकि इसी के बाद ही जो रूमन था तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम मुझे इस जगह पर अपना फोन नंबर दे सकती हो? मैं इस जगह पर तुम्हारा फोन नंबर लेना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं जो उसके गाल होते हैं वो इस जगह पर लाल हो जाते हैं और वो इस जगह पर शर्माने लगती है काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी वो रूमन को उसका फोन नंबर दे देती है और वो कहती है तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए, ये लो। और इसके बाद जो रूमन होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है मैंने इस जगह पर तुम्हारा फोन नंबर ले लिया है, अब जब भी इस जगह पर मुझे कोई भी काम होगा मैं इस जगह पर डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा और तुम भी इस जगह पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना डायरेक्टली। ये सुनने के साथ ही वो शर्मा रही होती है और कहने लगती है उसने मुझसे फोन नंबर लिया। और ये सिचुएशन ऐसी ही थी जैसे कि इस जगह पर वो सही में रूमन को काफी ज्यादा लाइक करती है और हम देखते हैं वो दोनों इस जगह पर फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद रूमन बोलने लगता है ठीक है अब मैंने इस जगह पर तुम्हें अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया है, अब मैं इस जगह से चलता हूँ क्योंकि अभी मुझे काफी सारे और काम है जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। जूरी ये सुनने के साथ ही यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती, वो कुछ भी नहीं बोल पाती, वो स्टिल इस जगह पर स्टैंड खड़ी रहती है, बस खड़ी रहती है। और रूमन इस जगह से चला जाता है उस लिफाफे को वापस देकर। जूरी अपने मन में बोलने लगती है इसके बाद मुझे पता है इस जगह पर उस बंदे ने तो खाली फ्रेंड के नाते से ही मुझसे ये नंबर लिया था, लेकिन मेरे मन में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। वो इस जगह पर बताती है कि वो इस जगह पर रूमन को लाइक करती है बहुत पहले से और वो ये बात जब बताती है वो इस जगह पर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है। इस टाइम पर जो उसकी दिल की धड़कन थी वो तेज हो गई थी बहुत ज्यादा रूमन को अपने इतनी ज्यादा पास देखकर और वो बात कर रही होती है कि मैं सही में से इस जगह पर काफी ज्यादा लाइक करती हूँ और इस टाइम पर जो मेरे दिल की धड़कन है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रही और ना ही इन सारी चीजों को कंट्रोल कर पा रही क्योंकि ये सारी चीजें बहुत टाइम पहले की है। इसी के साथ ही हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर गुयन और गुयन की टीम पीट रही होती है रूमन को। रूमन इस टाइम पर काफी ज्यादा कमजोर था। वो रूमन से कह रहे होते हैं कि तुम इस जगह पर पैसा लेकर नहीं आई, ये इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जूरी इन सारी चीजों को देख रही थी और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में बता दिया। जूरी बताने लगती है उस टाइम पर मैंने लगातार उसका पीछा किया उसके घर तक कि वो घर तक सेफ पहुंचता है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन की मुझे उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। लेकिन वो उस टाइम तक सही सलामत अपने घर पहुंच गया। इसके बाद मुझे पता चला कि वो सही में इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और वो काफी सारे काम किया करता था और सभी लोगों से हंसकर बात करता था जैसे कि थोड़े टाइम पहले कुछ हुआ ही नहीं। और इन सारी चीजों को देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान थी। लेकिन फिर मुझे पता चला वो इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें और किसी के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए करता है। और उसके बाद मैंने कॉलेज टाइम में भी हमेशा उसके ऊपर नजर रखी और मैं उसे हमेशा देखने लगी और मुझे उसके बाद पता चला कि धीरे धीरे कर मैं उससे अट्रैक्ट होने लगी हूँ। मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाती थी। मैं इस जगह पर हमेशा उसी को देखती रहती थी कॉलेज के अंदर, लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत नहीं उससे बात करने की, उससे नंबर मांगने की। लेकिन अभी तो उसने इस जगह पर मुझे खुद नंबर दे दिया है दोस्त के नाते। लेकिन कॉलेज टाइम में मैं कभी भी उससे उसका नंबर नहीं मांग सकी, ना ही उससे बात कर सकी। इसीलिए इस जगह पर मैं उससे कभी भी कोई बात नहीं कर पाई थी। मैं इन सारी चीजों को भूल कर मूव ऑन
कर ही चुकी थी, लेकिन अब वो खुद मेरे पास आया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की कहानी इस जगह पर आगे बढ़ सकती है। गॉड यही चाहते हैं शायद से कि हम लोगों की कहानी थोड़ा आगे बढ़े। यही सोचते हुए वो इस जगह पर बोल रही होती है। मुझे नहीं पता गॉड का प्लान क्या है, लेकिन आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला है वो इस जगह पर गॉड की मर्जी है और वो इस जगह पर होकर रहेगा। और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है इस जगह पर, और इन सारी चीजों के लिए वो गॉड को थैंक्स भी करती है। सीन शिफ्ट होता है, वो बोलने लगती है मुझे इस जगह पर र्यूमन को खाने के लिए पूछना चाहिए। इसी के साथ ही हम र्यूमन को देखते हैं जो कि इस जगह पर जूरी के साथ ही चैट कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में काफी सारी चैट होती है, जिसमें जो जूरी होती है वो र्यूमन को प्लेयर के बारे में पूछने लगती है। इसी के साथ ही र्यूमन भी उसे कुछ चीजों के बारे में बता देता है और यहाँ पर वो दोनों खाने के बारे में यानी कि लंच के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने लंच नहीं किया तो वो दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। र्यूमन भी इस जगह पर बोलने लगता है ठीक है मैं आ रहा हूँ इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो भी तुरंत ही तैयार होने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे तो पता था जूरी इस जगह पर बस अपने एहसान को कुछ भी कर उतारने की कोशिश कर रही है। वो इस जगह पर इन सारी चीजों से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, वो सारी चीजों को जानता था, लेकिन ये प्यार वाली बात है वो बिल्कुल भी नहीं जानता। और हम देखते हैं वो तुरंत ही तैयार होकर घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। इस जगह पर जो वॉन होता है वो बोलने लगता है ब्रदर क्या तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? र्यूमन बोलने लगता है क्या मेरी इस जगह पर कोई लड़की दोस्त नहीं हो सकती, तुम घर पर बैठे रहो और इस जगह पर लंच ऑर्डर कर लेना, मैं भी इस जगह से जा रहा हूँ। जबकि हमें दूसरी तरफ र्यूमन को दिखाते हैं जो इस जगह से चला जाता है। वॉन इस जगह पर प्लेयर्स के बारे में देख रहा होता है और कहने लगता है तुम्हारी इस जगह पर फीमेल फ्रेंड है, तुमने इसके बारे में मुझे कभी बताया नहीं। लेकिन र्यूमन बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम घर में बैठो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं बस इस जगह पर लंच के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनने के साथ ही वॉन बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर, लेकिन वॉन अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये कौन फीमेल फ्रेंड है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे इस जगह पर पता करना होगा इन सारी चीजों के बारे में, आखिरकार ये फीमेल फ्रेंड कौन है ब्रदर की। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है एक बढ़िया से रेस्टोरेंट का, जिस जगह पर जो जूरी और वॉन होते हैं यानी कि जूरी और र्यूमन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। जूरी से इस जगह पर र्यूमन पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। जूरी ये सुनने के साथ ही उसे बता देती है कि उसका लेवल इस जगह पर 10 है और उसने इस जगह पर क्लास को भी चूज कर लिया है, और वो दोनों ही एक दूसरे से उन दोनों के ही प्लेयर राउंड्स के बारे में बात करने लगते हैं। र्यूमन इस जगह पर बताता है कि फर्स्ट राउंड तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ रहा होगा। जूरी भी यही र्यूमन से पूछती है, तो इस जगह पर दोनों ही जवाब देते थे आखिरकार उन दोनों के लिए जो फर्स्ट राउंड था वो किस तरीके का रहा था। जूरी इस जगह पर उसके एरिया नंबर के बारे में पूछती है, आखिरकार वो कौन से जोन के अंदर आता है। ये सुनने के साथ ही र्यूमन कहता है मुझे इस जगह पर जगह तो याद नहीं है ठीक तरीके से, लेकिन जो मेरा जोन है उसके पीछे से लास्ट नंबर इस जगह पर 5 है, आखिरकार तुम्हारा जोन कौन सा है, क्या मैं तुम्हारे जोन के बारे में पूछ सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही रूबी इस जगह पर कहती है यानी कि जूरी इस जगह पर कहती है जो मेरा जोन है उसके लास्ट नंबर 7 है। उसी के साथ ही वो र्यूमन की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है, और ये तारीफें इस जगह पर किस लिए थी ये इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बताई जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा तारीफें करती है। र्यूमन इस जगह पर बोलने लगता है मैं इतना भी ज्यादा कोई कामयाब इंसान नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें इतनी ज्यादा तारीफें नहीं करनी चाहिए, मैंने बस इस जगह पर 4 बार अपने लक की वजह से लॉटरी टिकट जीत ली थी, और अब ये टॉपिक इस जगह पर बिल्कुल भी बात करने के लिए सही नहीं है। ये सुनने के साथ ही रूबी कहती है हाँ इस जगह पर वैसे तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, लेकिन आगे आने वाले राउंड इस जगह पर काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं, हम दोनों तो इस जगह पर एक दूसरे से कभी भी इन राउंड्स के अंदर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं जो र्यूमन होता है वो बताने लगता है कि आगे आने वाले राउंड्स के अंदर हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि लोग खत्म होते रहेंगे तो जोन इस जगह पर एक दूसरे के साथ मर्ज होते रहेंगे, और इसी के साथ ही एक टाइम आने पर सारे के सारे जोन एक ही साथ मिल जाएंगे। लेकिन ये बात इस जगह पर र्यूमन जूरी को नहीं बताता, वो यहाँ पर इस बारे में जानता था कि अगर वो किसी को भी इन सारी चीजों के बारे में बताएगा तो प्रॉब्लम इस जगह पर क्रिएट हो सकती है, इसीलिए वो इस जगह पर इन सारी चीजों को राजी रखना चाहता है। इसी के साथ ही ये दोनों और भी काफी सारी चीजों के ऊपर बातें करते हैं। जूरी इस जगह पर र्यूमन से कहने लगती है तुमने इस जगह पर जो मुझे गिफ्ट दिया था उसकी वजह से इस जगह पर फादर काफी ज्यादा खुश है, फादर ने इस जगह पर तुम्हें थैंक्स करने को कहा था। तभी र्यूमन उसकी क्लास के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो सपोर्टिंग क्लास से है। ये सुनने के साथ ही र्यूमन स्माइल करते हुए कहता है इस बार भी ये सपोर्टिंग क्लास से है, ये इस जगह पर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है, मैं यही चाहता था। तभी वो बताती है कि उसके पास एक इस तरीके का बफ है जिससे इस जगह पर तुम्हारे जो स्टेट्स हैं तुम्हारी जो पावर है वो इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम हील भी हो जाओगे। और वो तुरंत ही र्यूमन के ऊपर इस चीज का यूज करती है, और हम देखते हैं जैसी वो र्यूमन के ऊपर इस चीज का यूज करती है र्यूमन के सामने स्क्रीन ओपन होने लगती है। र्यूमन को बताया जाता है कि ये बफ इस जगह पर 2 घंटे तक काम करने वाला है, यानी कि 3 घंटे तक काम करेगा, और इसी के साथ ही उसके जो 50% स्टेट्स हैं वो सारे के सारे डबल हो चुके हैं। वो खुश होते हुए कहने लगता है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे जब इस जगह पर तुम अपने लेवल अप कर लोगी तो इस जगह पर इस बफ का असर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वो ये सारी की सारी बातें अपने मन में कहता है और कहने लगता है मेरे पास इस टाइम पर एक पाउच है जिसके अंदर से मैं काफी सारे गोल्ड कॉइन्स निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तक गोल्ड कॉइन के बारे में नहीं बताया गया कि आखिरकार इसका यूज किस तरीके से किया जाना है। लेकिन वो बोलने लगता है इन गोल्ड कॉइन की हेल्प से मैं इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से अमीर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस जगह पर जो लक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारे पास लक होगा उतने ही ज्यादा तुम गोल्ड कॉइन हासिल कर पाओगे। इसी के साथ ही सूरी इस जगह पर थैंक्स कहने लगती है र्यूमन से, और थैंक्स कहते हुए कहती है मेरे फादर ने भी इस जगह पर तुम्हें थैंक्स कहने को कहा था, इसीलिए मैं इस जगह पर इस चीज के लिए आई हूँ, और फादर ने कहा था कि इस जगह पर अगर तुम पैसे वापस ना लो तो तुम्हें थैंक्स कहना, और मैं इस जगह पर जल्दी आगे चलकर तुम्हारे पैसे दे दूंगी, इस जगह पर जो भी तुमने दिए हैं वो सारे के सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन र्यूमन वापस से मना करते हुए कहने लगता है ये सारी चीजें इस जगह पर एक नॉर्मल सी बात है, मुझे इस जगह पर पैसे वापस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन इस जगह पर जूरी कहती है मुझे इसके बारे में पता था, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम इस जगह पर पैसे नहीं लोगे। और ये कहने के साथ ही वो स्माइल करने लगती है और र्यूमन के सामने अपने पावर का यूज करती है, और अपने पावर का यूज करते
हुए किसी चीज को बाहर निकालने लगती है। स्टार्टिंग में तो र्यूमन इस चीज को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है और वो बताने लगती है कि ये चीज उसे इस जगह पर जब उसने गॉब्लिन को मारा था उसके अंदर से निकली थी और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती आखिरकार इसका यूज कैसे होता है, लेकिन ये चीज इस जगह पर जरूर कीमती होगी। ह्यूमन भी तुरंत ही उस चीज को रख लेता है और हमको आगे चलकर इसके बारे में बताया जाएगा। ह्यूमन और ये दोनों इस जगह से विदा लेते हैं और इसी के साथ ही थर्ड राउंड के बारे में बात करते हुए कहते हैं तुम्हें इस जगह पर थर्ड राउंड में भी सर्वाइव करना होगा। जबकि ह्यूमन इन सारी चीजों से अगेंस्ट इस जगह पर उस चीज के बारे में सोच रहा था जो कि इस जगह पर जूरी ने दी थी। वो इस जगह पर एक माना स्टोन था। वो सोच रहा होता है कि ये एक लो क्लास माना स्टोन है, लेकिन फिर भी इस जगह पर ये जूरी के पास कैसे आया, मेरे वर्ल्ड में तो इस तरीके का एक भी माना स्टोन नहीं है। लेकिन वो तुरंत ही इस चीज को रख लेता है और बात करने लगता है कि आगे चलकर इसका यूज किस तरीके से करना है मैं सोचूंगा जब मैं इस जगह पर लेवल 20 पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं लेवल 20 से काफी ज्यादा दूर हूँ। शायद से वो इसका यूज लेवल 20 पर ही कर पाएगा। अभी ये एपिसोड इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाएगा और उसमें काफी सारी चीजें होंगी जो कि इस जगह पर अनएक्सपेक्टेड है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो, और मुझे जरूर बताना कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। ओके बाय गाइस।